एपिसोड 51। ये जबरदस्ती नहीं, अपना हक हासिल करने की जिद है। देव देवांशी का हाथ पकड़कर उस कमरे की तरफ खींचता हुआ कहता है, तो फिर आज हम भी देखते हैं कि आपकी खुद को बचाने की कोशिश में कितना दम है। देव देवांशी को खींचता हुआ उस कमरे में ले जाता है जहां से अभी कुछ देर पहले देव निकल कर आया था। उस कमरे में एक तरफ बहुत सारी बड़ी बड़ी और मोटी मोटी किताबें रखी हुई थी और उन किताबों के पास भी बहुत सारी देसी दवाएं भी रखी हुई थी। कमरे की दूसरी तरफ एक बड़ा गोल बेड था। देव अंदर आकर उस कमरे को अंदर से बंद कर लेता है। देवांशी हाथ छुड़ाने की कोशिश करती हुई कहती है, कुंवर सा, ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए हमें। देव देवांशी का हाथ पकड़कर जोर से बेड पर धक्का देता हुआ कहता है, हम आपके शोर मचाने की गुंजाइश को खत्म कर रहे हैं। इस कमरे में आप जितना चाहें उतना चीख सकती हैं क्योंकि इस कमरे की आवाज़ बाहर नहीं जाती। बहुत शौक है ना आपको हमसे मुकाबला करने का, तो कीजिए हमसे मुकाबला और रोकिए हमें खुद के नज़दीक आने से और अपना हक हासिल करने से भी। हम भी देखते हैं आखिर इन नाजुक हाथों में कितना दम है। अब आगे। देव अपनी शर्ट उतार कर एक तरफ फेंक देता है। देवांशी बेड से उठकर भागने की कोशिश करती है लेकिन देव आगे बढ़कर देवांशी को पकड़ लेता है और देवांशी को जोर से बेड पर धक्का देकर खुद उसके ऊपर आ जाता है। देवांशी देव को हटाने की कोशिश करती हुई कहती है, कुंवर सा, ये जबरदस्ती है। देव देवांशी के होठों पर अंगूठा घुमाता हुआ कहता है, ये जबरदस्ती नहीं, अपना हक हासिल करने की जिद है। देव देवांशी के दोनों हाथों को पकड़कर उसके सिर के ऊपर ले जाकर बेड में धंसा देता है और कहता है, जब तक हम न चाहे आप हमसे नहीं जीत सकती। देव देवांशी की गर्दन पर जबरदस्ती किस करने लगता है। देवांशी देव से अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है लेकिन देव और ज्यादा हारशी उसे किस करने लगता है। देव देवांशी के होठों पर अपने होठ रख देता है और उसे फोर्सफुली किस करने लगता है। देव देवांशी के मुंह में अपनी जीभ एंटर करने के लिए उसके होठों पर अपनी जीभ से दस्तक देता है लेकिन देवांशी अपना मुंह नहीं खोलती। देव गुस्से से देवांशी के दोनों हाथों को एक हाथ में पकड़ लेता है और दूसरे हाथ से देवांशी की कमर को जोर से दबाता है जिससे देवांशी की एक आह निकल जाती है और देवांशी का मुंह खुलते ही देव अपनी जीभ देवांशी के मुंह में डाल देता है और देव देवांशी के जीभ को सक करने लगता है। देव का एक हाथ अभी भी देवांशी की कमर पर घूम रहा था और उसके पेट की भी सहला रहा था। देवांशी को सांसों पर कंट्रोल मुश्किल हो रहा था। देवांशी अपने अंदर एक लावे को पिघलता हुआ महसूस करती है। देव के हाथ अपनी हद की सीमा तोड़ देना चाहते थे। देव जैसे ही अपना हाथ देवांशी की ब्रेस्ट की तरफ बढ़ाता है, देवांशी अपनी पूरी ताकत से देव को अपने ऊपर से धक्का देती है और देव को बेड से नीचे गिरा देती है और पल झपकते ही देव का सर फोड़ने के लिए पास टेबल पर रखा हुआ लैंप उठाकर देव के ऊपर फेंक कर मारती है। लेकिन वक्त रहते देव अपनी जगह से खिसक जाता है और लैंप जमीन पर गिरकर टूट जाता है। देवांशी जल्दी से बेड से उठकर भागने की कोशिश करती है लेकिन उसे ये नहीं पता था कि कौन से मोरपक दबाने से दरवाज़ा खुलता है। देवांशी जल्दी जल्दी सारे पक दबाने लगती है। देव देवांशी के ऊपर हंसता हुआ कहता है, जोधपुर की नाम मात्र की रानी सा देव प्रताप सिंह राठौड़ की मदद के बिना कुछ नहीं कर सकती। आज आप हमारी मर्जी के बगैर यहाँ से नहीं जा सकती हैं। देवांशी देव की तरफ देखती हुई गुस्से से कहती है, आप जो कुछ भी कर रहे हैं इसके लिए आपको बहुत जल्द पछताना पड़ेगा। देव देवांशी की तरफ बढ़कर कहता है, हमें आने वाले वक्त में पछताना पड़ेगा और आप इस मौजूदा वक्त में पछता रही हैं। देव देवांशी का हाथ पकड़कर उसे वापस अपने नज़दीक खींच लेता है। देवांशी सीधा जाकर देव के सीने से टकराती है। देवांशी का रुपट्टा न जाने कब का उतर चुका था और ब्लाउज की हालत भी खराब थी क्योंकि देव ने ब्लाउज की डोरी कटार से काट दी थी। देव देवांशी को अपनी बाहों में उठाकर बैग की तरफ बढ़ता है। देवांशी जोर जोर से पैर हिलाती हुई देव के सीने पर मुक्के बरसाने लगती है लेकिन देव नहीं रुकता और देवांशी को जोर से बैग पर पटक देता है। देव देवांशी को डराता हुआ गुस्से से कहता है, क्या हुआ, बस इतनी ही ताकत थी? हमसे डर लग रहा है आपको? लेकिन आप तो कह रही थी कि आपको हमसे डर नहीं लगता है और हम कभी भी आपकी इन आंखों में खौफ नहीं देख पाएंगे, वगैरह वगैरह। कहाँ गायब हो गई वो बहादुर डॉक्टरनी साहिबा जिसने युवराज रतन सिंह की एक गंदी नज़र के बदले में सजा-ए मौत दी थी? देवांशी देव की ताकत के सामने खुद को बेबस महसूस कर रही थी। देवांशी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो गुस्से से कहती है, आपको जो हमारी आंखों में दिखाई दे रहा है वो खौफ नहीं बल्कि नफरत है आपके लिए, आपके वजूद के लिए और आपकी सोच के लिए। बेहद नफरत करते हैं हम आपसे और हमें आज आपसे पहले से भी ज्यादा नफरत हो गई है।
आप एक बहुत ही गिरे हुए घटिया इंसान हैं, जिसके लिए सिर्फ अपना गुरूर और अपनी घटिया सोच अहम है। बात तकलीफ देने वाली थी, लेकिन देव यही चाहता था। देव मुस्कुराकर कहता है, अब हमें लगता है कि आप हमें अच्छे से समझने लगी हैं और आप इस महल में एक नौकरानी का जीवन जी सकती हैं। लेकिन आगे से राजा रुद्र प्रताप सिंह राठौर के सामने मुंह खोलने की कोशिश मत करना, वरना जो आज हुआ है आपका अंजाम इससे भी बहुत बुरा होगा। अपने दिमाग में ये बात बैठा लीजिए कि हम जब चाहें तब आपके इस जिस्म को हासिल कर सकते हैं और आप सिर्फ हाथ पैर फेंकने के अलावा कुछ नहीं कर सकती। देव अपनी बात कहकर कमरे से चला जाता है और देवांशी के कानों में देव की कही हुई बात का एक एक लफ्ज गूंजने लगता है। देवांशी बेड पर पड़े हुए तकिए उठाकर इधर उधर फेंक देती है और गुस्से से कहती है, आप एक गिरे हुई सोच के घटिया इंसान हैं और हम आपसे इतनी नफरत करते हैं कि एक जिंदगी आपसे नफरत करने के लिए हमें कम महसूस हो रही है। हम अपने साथ हुई एक एक बदतमीजी और जाति का बदला लेकर रहेंगे। आपको अफसोस होगा उस दिन पर जब आपने हमें यहाँ लाने की सोची। यहाँ और जैसलमेर के महल में मौजूद एक एक इंसान हमारा गुनहगार है। सबने अपनी ख्वाहिश और ज़रूरत के लिए हमारा इस्तेमाल किया, लेकिन अब हम भी किसी की सोच और ज़रूरत को मुकम्मल नहीं होने देंगे। हम लड़ेंगे और जीतेंगे भी। हम लड़ेंगे खुद के लिए और पूरे राजस्थान को बता देंगे कि शासन करने के लिए पुत्र का नहीं बल्कि खुद पर विश्वास, सोच और हुनर का होना ज़रूरी है। आज हम ताक में आपसे हारे हैं कुंवर सा, लेकिन वादा करते हैं ये हार जिंदगी की पहली और आखिरी हार होगी। आज के बाद हम कभी नहीं हारेंगे। एपिसोड 52। हवस थी उनकी नज़रों में हमारे शरीर की, इसलिए हमने उन्हें मार डाला। देव अपनी बात कहकर कमरे से चला जाता है और देवांशी के कानों में देव की कही हुई बात का एक एक लफ्ज गूंजने लगता है। देवांशी बेड पर पड़े हुए तकिए उठाकर इधर उधर फेंक देती है और गुस्से से कहती है, आप एक गिरे हुई सोच के घटिया इंसान हैं और हम आपसे इतनी नफरत करते हैं कि एक जिंदगी आपसे नफरत करने के लिए हमें कम महसूस हो रही है। हम अपने साथ हुई एक एक बदतमीजी और जाति का बदला लेकर रहेंगे। आपको अफसोस होगा उस दिन पर जब आपने हमें यहाँ लाने की सोची। यहाँ और जैसलमेर के महल में मौजूद एक एक इंसान हमारा गुनहगार है। सबने अपनी ख्वाहिश और ज़रूरत के लिए हमारा इस्तेमाल किया, लेकिन अब हम भी किसी की सोच और ज़रूरत को मुकम्मल नहीं होने देंगे। हम लड़ेंगे और जीतेंगे भी। हम लड़ेंगे खुद के लिए और पूरे राजस्थान को बता देंगे कि शासन करने के लिए पुत्र का नहीं बल्कि खुद पर विश्वास, सोच और हुनर का होना ज़रूरी है। आज हम ताक में आपसे हारे हैं कुंवर सा, लेकिन वादा करते हैं ये हार जिंदगी की पहली और आखिरी हार होगी। आज के बाद हम कभी नहीं हारेंगे। अब आगे। देवांशी की आंखों में आंसू थे। उसे देव का जानवरों जैसे व्यवहार पर बहुत गुस्सा आ रहा था। देवांशी अपने आंसुओं को साफ करती हुई खुद से ही कहती है, कुंवर साहब, देवांशी आप जैसे गिरी हुई सोच रखने वाले इंसान पर अपने आंसू जाया नहीं करेगी। देवांशी बेड से उठकर अपने कमरे में चली जाती है। देव कमरे में नहीं था। रुद्र भी बेड पर नहीं सो रहा था। देवांशी चुपचाप कबर्ड से पहनने के लिए दूसरे कपड़े निकालती है और बाथरूम में चली जाती है। थोड़ी देर बाद जब देवांशी नहाकर बाहर आती है तो देखती है कि एक नौकरानी सर झुकाए खड़ी है और देवांशी के बाहर आने का इंतजार कर रही थी। देवांशी आगे बढ़कर उससे कहती है, जी बताइए, क्या आपको कुछ काम था हमसे? वो औरत नजर झुकाकर कहती है, हुक्म रानी सा, बड़ी रानी सा आपको बुला रही हैं। देवांशी आराम से कहती है, आप चलिए हम आते हैं। नौकरानी के जाने के बाद देवांशी अपने हाथ की कलाइयों की तरफ देखती है जहां देव की मजबूत पकड़ के लाल निशान थे। देवांशी आईने के सामने रखे हुए बड़े बड़े कंगन और चूड़ियां उन निशानों को छिपाने के लिए पहन लेती है और गर्दन पर बने देव के दांतों के निशानों को अपने बालों से ढक लेती है। लेकिन देवांशी की आंखें अभी भी लाल थी, जिन्हें वो छिपा नहीं सकती थी। देवांशी देवयानी जी से मिलने उनके कमरे में चली जाती है। देवयानी जी देवांशी का ही इंतजार कर रही थी। देवांशी की एक हल्की सी दस्तक से ही देवयानी जी दरवाजे के पास जाती हुई कहती है, आइए आइए देवांशी, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। सोफे पर बैठते हुए देवयानी जी देवांशी को भी अपने सामने पड़ी कुर्सी पर बैठने का इशारा करती हैं। देवांशी चुपचाप बैठ जाती है। देवयानी जी सख्त लहजे से कहती हैं, रानी देवांशी, क्या आप हमें बता सकती हैं कि ऐसे कौन से हालात पैदा हो गए थे कि आपको युवराज रतन सिंह को जान से मारना पड़ा? देवांशी देवयानी जी की आंखों में देखती हुई एक विश्वास के साथ कहती है, उनकी गंदी नज़रों ने हमारे शरीर को छुआ था। हवस थी उनकी नज़रों में हमारे शरीर की, इसलिए हमने उनको मार डाला। देवयानी जी थोड़ी नाराज़गी के साथ कहती हैं, क्या आपको नहीं लगता कि आपको उन्हें समझाकर एक मौका देना चाहिए था?
जिस इंसान की नज़र और नीयत गंदी होती है, उन्हें दूसरा मौका देना अपना नुकसान करना होता है। उन्होंने हमारी गरिमा को चोट पहुंचाने की कोशिश की थी। युवराज रतन सिंह की आंखों ने आपके जिस्म को गंदी नज़र से छुआ, इसलिए आपने उन्हें मार दिया। रतन सिंह ने आपकी गरिमा पर वार किया था, इसलिए आपने उन्हें सजा दी। लेकिन जब देव प्रताप सिंह ने आपकी गरिमा पर उंगली उठाई तो आपने उन्हें जवाब क्यों नहीं दिया? आपने उस वक्त क्यों नहीं कहा कि आप कोई खिलौना नहीं हैं? देव हमारे बेटे हैं, लेकिन गलत बात गलत है, हम उनका साथ नहीं देंगे। आपको उन्हें जवाब देना चाहिए था। देवांशी अपनी कलाई पर बने देव की पकड़ के निशान को चूड़ियों और कंगनों के बीच से देखती हुई कहती है। कहना का अंदाज भले ही गलत था, लेकिन जो कुछ भी उन्होंने कहा उस बात में काफ़ी हद तक सच्चाई ही थी। क्योंकि जिस तरह हमारा इस्तेमाल अपनी ज़रूरत और ख्वाहिश के हिसाब से किया गया, उस तरह तो किसी कठपुतली का ही इस्तेमाल किया जाता है, और कठपुतली भी तो एक खिलौना ही होती है। हमारी माँ सा और बापू सा को हमारी ज़रूरत नहीं थी, इसलिए उन्होंने हमें फेंक दिया। जोधपुर को हमारी ज़रूरत थी तो कुंवर देव प्रताप सिंह राठौर ने हम तक पहुंचने के लिए शहर शहर और गांव-गांव हमें ढूंढा और हम तक पहुंचकर हमें यहाँ भी ले आए। हमारे लिए यहाँ के लोगों में और जैसलमेर के लोगों में कोई फ़र्क नहीं है। युवराज रतन सिंह ने हमारी गरिमा को चोट पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन आप सभी ने हमारी आत्मा और दिल पर गहरी चोट पहुंचाई है। देवयानी जी देवांशी की बातों में एक गहरा दुख महसूस कर सकती थी। देवयानी जी एक सोच के साथ कहती हैं, आप बिल्कुल अपनी माँ सा की तरह सोच विचार रखती हैं। देवांशी एक तंज भरी मुस्कान के साथ कहती है, ऐसा नहीं हो सकता। हमारी सोच और हमारे विचार उनकी तरह नहीं हो सकते। हम उनसे कभी मिले नहीं, लेकिन इन 3 दिनों में इतना तो समझ गए हैं कि जिनकी एक पुत्र की चाहत हमारी वजह से अधूरी रह गई, वे किस तरह के विचार और सोच रखती होगी। देवयानी जी देवांशी को समझाते हुए कहती हैं, देवांशी क्या आप जानती हैं कि हम सिर्फ आपकी सांस ही नहीं बल्कि आपकी मौसी भी हैं? देवांशी आराम से कहती हैं, हम जानते हैं। तो आप हमारे सामने ही हमारी बहन की बुराई कर रही हैं। हमने जो महसूस किया हमने वही कहा। रानी देवांशी, हम जानते हैं कि आप बचपन से ही अपने परिवार से अलग रही। आप एक राजकुमारी थी, लेकिन आपको एक आम लड़की का जीवन जीने का भी मौका नहीं मिला। आपको एक अनाथ आश्रम में रहना पड़ा। हम समझ सकते हैं कि आपको अपनी हर ज़रूरत और हर सलाहियत के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ा होगा और ज़िंदगी ने हर मोड़ पर एक नया सबक भी आपको सिखाया होगा। लेकिन इन सब बातों का मतलब ये तो नहीं कि महल में रहने वाले लोगों के सीने में दिल नहीं होता। जो आपको दिखाई दे रहा है या फिर जो कुछ हालातों को देखकर आपको समझ आ रहा हूँ, वो सब सच और सही नहीं है। एपिसोड 53, देवांशी के जख्मों पर मरहम। देवांशी एक तंज भरी मुस्कान के साथ कहती है, ऐसा नहीं हो सकता। हमारी सोच और हमारे विचार उनकी तरह नहीं हो सकते। हम उनसे कभी मिले नहीं, लेकिन इन 3 दिनों में इतना तो समझ गए हैं कि जिनकी एक पुत्र की चाहत हमारी वजह से अधूरी रह गई, वे किस तरह के विचार और सोच रखती होगी। देवयानी जी देवांशी को समझाते हुए कहती हैं, देवांशी क्या आप जानती हैं कि हम सिर्फ आपकी सांस ही नहीं बल्कि आपकी मौसी भी हैं? देवांशी आराम से कहती हैं, हम जानते हैं। तो आप हमारे सामने ही हमारी बहन की बुराई कर रही हैं। हमने जो महसूस किया हमने वही कहा। रानी देवांशी, हम जानते हैं कि आप बचपन से ही अपने परिवार से अलग रही। आप एक राजकुमारी थी, लेकिन आपको एक आम लड़की का जीवन जीने का भी मौका नहीं मिला। आपको एक अनाथ आश्रम में रहना पड़ा। हम समझ सकते हैं कि आपको अपनी हर ज़रूरत और हर सलाहियत के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ा होगा और ज़िंदगी ने हर मोड़ पर एक नया सबक भी आपको सिखाया होगा। लेकिन इन सब बातों का मतलब ये तो नहीं कि महल में रहने वाले लोगों के सीने में दिल नहीं होता। जो आपको दिखाई दे रहा है या फिर जो कुछ हालातों को देखकर आपको समझ आ रहा हूँ, वो सब सच और सही नहीं है। अब आगे, आपकी माँ सा आपके बापू सा की तरह सिर्फ एक पुत्र की चाहत नहीं रखती थी, और वे आपके जन्म से बहुत खुश थी, लेकिन हालातों से मजबूर होकर उन्हें आपको खुद से दूर करना पड़ा। वे आपके पिता की वजह से मजबूर हो गई थी। देवांशी अपनी जगह से खड़ी होकर गुस्से से कहती है, हम ये बात मान ही नहीं सकते, क्योंकि एक औरत इतनी कमज़ोर हो ही नहीं सकती कि दुनिया की कोई ताकत उसे अपने बच्चे से अलग कर दे। वे हमारे लिए लड़ सकती थी, गलत का सामना कर सकती थी। क्या हमें खुद से दूर कर देने से उन्हें उनका पुत्र मिल गया? देवयानी जी कोई जवाब नहीं देती। देवांशी देवयानी जी की आंखों में देखती हुई कहती है, नहीं ना, तो फिर वे सही कैसे हो सकती हैं? वे भी बराबर की गुनहगार हैं। देवयानी जी अपनी जगह से खड़ी होकर गुस्से से कहती हैं, देविका कमज़ोर नहीं थी। वे लड़ना जानती थी, और वे आपके लिए उस दिन से आज तक लड़ती ही आ रही हैं।
एक बात हमेशा याद रखिएगा, हर एक लड़ाई तलवार से नहीं लड़ी जाती, कुछ लड़ाइयाँ खामोशी से भी लड़ी जाती हैं। अगर वे कमज़ोर होती तो आपको खुद से दूर करने का साहस नहीं कर पाती। अगर वे कमज़ोर होती तो उनकी ममता उन्हें आपसे मिलने दिल्ली तक आती, और अगर वे कमज़ोर होती तो आपके लिए रोती, आपके लौटने का इंतज़ार नहीं करती। देवांशी हैरानी से कहती है, हमारा इंतज़ार? देवयानी जी देवांशी का हाथ पकड़कर कहती हैं, जी बिल्कुल, वे इंतज़ार कर रही है उस दिन का जब आप जोधपुर की रानी बनकर अपने महल लौटेगी। अगर उस दिन उन्होंने आपको दूर न किया होता तो जैसलमेर के राजा देवराज सिंह राजपूत यानी कि आपके बापूसा के हुक्म पर आपको मौत के घाट उतार दिया गया होता। आज अगर आप जीवित हमारे सामने मौजूद खड़ी हैं तो सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ सा की वजह से। देवांशी एक गहन सोच के साथ कहती हैं, जिसका इंतजार किया जाता है उसे पैगाम भी भिजवाए जाते हैं। क्या इन सालों में उनके पास कोई जरिया नहीं था जिससे वे सच को हम तक पहुंचा सकती? क्या वे इतनी मजबूर थी कि हमें एक बार मिलने आने की भी कोशिश नहीं की? देवयानी जी देवांशी की आंखों में आए आंसू को साफ करती हुई कहती हैं, वक्त आने पर आपको आपके हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। फिलहाल छोड़िए इन पुरानी बातों को, अभी हमने आपको किसी और मकसद से बुलाया था। कल जयपुर के राजा भानुमान सिंह यानी के हुक्मसा के दोस्त की राजकुमारी कामाक्षी महल आ रही हैं और वे कुछ दिनों यही रहेंगी। एक वक्त था जब देव प्रताप सिंह राठौर का विवाह राजकुमारी कामाक्षी से तय किया गया था, लेकिन फिर वो रिश्ता खत्म हो गया। मीनाक्षी, शिवांग, देव और कामाक्षी में गहरी दोस्ती है। बहुत वक्त सभी बच्चों ने एक साथ गुजारा है। यही वजह है कि आज भी देव मीनाक्षी को उनके नाम से बुलाते हैं। वे उन्हें सिर्फ अपने बापू सा के सामने ही भाभी सा कहकर पुकारते हैं। हम जानते हैं राजकुमारी कामाक्षी देव को पाने के लिए कुछ भी कर सकती है, लेकिन हम चाहते हैं जो रिश्ता खत्म हो गया उसके लिए आज के रिश्तों को खराब न किया जाए। राजकुमारी कामाक्षी आपके और देव के रिश्ते को स्वीकार कर सके, इसलिए ही हमने उन्हें यहाँ आने की इजाज़त दी है। राजकुमारी कामाक्षी की आंखों में आज भी देव के नाम के दीपक जलते हैं। हम चाहते हैं जब वे यहाँ से लौटे तो उनकी उम्मीद उनके साथ न हो। देव आपके हैं, लेकिन फिर भी आपको उन्हें जीतना होगा। देवांशी कुछ सोचती हुई कहती हैं, जो हमारा है वो हमसे कोई छीन नहीं सकता, और जो हमारा नहीं है उसे खुद से दूर जाने से हम रोक नहीं सकते। अगर कुंवर सा कामाक्षी जी से प्यार करते हैं और उन्होंने हमसे शादी मजबूरी में की है तो हम उन दोनों के रास्ते में नहीं आ सकते। देवांशी, आपको इस रिश्ते पर विश्वास करना होगा। बड़ी रानी सा रिश्ते विश्वास करना नहीं सिखाते, बल्कि विश्वास रिश्ते बनाना और निभाना सिखाता है। लेकिन हम मानते हैं हमारे पास कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन जिंदगी ने हमें जो कुछ दिखाया उससे हमने बहुत कुछ सीखा और समझा है। देवांशी, कभी कभी अपना हक हासिल करने के लिए लड़ना भी पड़ता है। देवांशी एक तंज भरी मुस्कान के साथ कहती है, ये हक भी बड़ी अजीबोगरीब चीज़ है, क्योंकि कभी हक हासिल करने के लिए जिद करनी पड़ती है, कभी फर्ज निभाने पड़ते तो कभी बस यूं ही खामोश भी रहना पड़ता है। आप फिक्र मत कीजिए, जो हमारा है उसे हमसे कोई नहीं छीन सकता। रानी सा, इजाज़त दीजिए, हम चलते हैं। इतना कहकर देवांशी चली जाती है। अगली सुबह देवांशी बेड पर सो रही थी, लेकिन देव बेड पर मौजूद नहीं था। सुबह के ठीक 5 बजे देवांशी की आंख खुलती है। उठते के साथ ही देवांशी की नज़र अपने पास बिस्तर पर जाती है, जो अभी भी ठीक वैसा ही था जैसा देवांशी के सोने से पहले था। देवांशी खुद से कहती है, इसका मतलब कुंवर सा रात यहाँ नहीं आए थे। दरअसल देव के आने से पहले देवांशी सो गई थी, लेकिन जब तक उसे नींद नहीं आई थी तब तक उसके दिमाग में देव के जानवर रूप को लेकर एक टेंशन घूम रही थी। देवांशी बेड से जैसे ही बैठी होती है तो उसे अपने हाथों पर कुछ तेल जैसा लगा हुआ मालूम होता है। देवांशी के पैरों पर भी मरहम लगा हुआ था। देवांशी अपने पैर देखती हुई महसूस करती है कि मरहम अब सूख चुका है और उसके पैरों में अब बिल्कुल भी तकलीफ नहीं है। देवांशी के हाथों पर बने लाल निशान भी बिल्कुल गायब हो चुके थे। तभी बाथरूम का दरवाज़ा खुलता है और देव गीले बालों के साथ अंदर आता है। देव ने इस वक्त एक तौलिया अपनी नीचे की बॉडी को कवर करने के लिए लपेट रखी थी। देवांशी एक नज़र देव की तरफ देखती है, लेकिन जल्द ही अपनी नज़र देव से हटा लेती है और अपने पैरों की तरफ देखती हुई सोचती है, ये मरहम हमने तो लगाया नहीं, और ये जल्लाद इतना रहम दिल है नहीं कि हमारे जख्मों पर मरहम लगा सके। तो फिर ये किसने किया? देव एक नज़र देवांशी को सोच में गुम देखता हुआ कहता है, अपने कमज़ोर दिमाग पर इतना जोर डालने की कोशिश मत कीजिए। एक नौकरानी ने आकर आपके पैरों पर मरहम लगाया है। मासा ने भेजा था उसे आपके जख्मों पर मरहम लगाने के लिए। आप सो रही थी तो हमने ही कह दिया था कि आप कुछ ज़्यादा ही नाजुक हैं, इसलिए आपको बिना उठाए ही मरहम लगा कर चली जाए।
देव के सीने पर देवांशी के नाखूनों के निशान थे, जो तब लगे थे जब देवांशी खुद को देव से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। निशान देवांशी को साफ नजर आ रहे थे। देवांशी देव की बात का कोई जवाब नहीं देती और चुपचाप बेड से उठकर बाथरूम की तरफ जाने लगती है। देव उसे टोकता हुआ कहता है, हम शिकार पर जा रहे 1 घंटे बाद लौटेंगे। हमें आपके हाथ से बना हुआ नाश्ता तैयार मिलना चाहिए। देवांशी देव की तरफ पलटती हुई गुस्से से कहती है, क्यों आपके इतने बड़े महल में नौकरों की कमी पड़ गई है? देव एक व्हाइट टी-शर्ट पहनता हुआ कहता है, समझने वाली बात है, हम तो एक नौकर से ही अपने काम बता रहे हैं। देवांशी जैसे ही कुछ कहने के लिए मुंह खोलती है, देव मजाक भरे लहजे में कहता है, हम टी-शर्ट पहन चुके हैं और अब अपनी पैंट पहनने के लिए ये तौलिया हटाने वाले हैं। हम नहीं चाहते कि आपकी गंदी नज़र हमें देखे, इसलिए बेहतर होगा आप यहाँ से चली जाए। एपिसोड 54। मन तो करता है कि बस हर वक्त आपको सताते रहे हैं। देव के सीने पर देवांशी के नाखूनों के निशान थे, जो तब लगे थे जब देवांशी खुद को देव से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। निशान देवांशी को साफ नजर आ रहे थे। देवांशी देव की बात का कोई जवाब नहीं देती और चुपचाप बेड से उठकर बाथरूम की तरफ जाने लगती है। देव उसे टोकता हुआ कहता है, हम शिकार पर जा रहे 1 घंटे बाद लौटेंगे। हमें आपके हाथ से बना हुआ नाश्ता तैयार मिलना चाहिए। देवांशी देव की तरफ पलटती हुई गुस्से से कहती है, क्यों आपके इतने बड़े महल में नौकरों की कमी पड़ गई है? देव एक व्हाइट टी-शर्ट पहनता हुआ कहता है, समझने वाली बात है, हम तो एक नौकर से ही अपने काम बता रहे हैं। देवांशी जैसे ही कुछ कहने के लिए मुंह खोलती है, देव मजाक भरे लहजे में कहता है, हम टी-शर्ट पहन चुके हैं और अब अपनी पैंट पहनने के लिए ये तौलिया हटाने वाले हैं। हम नहीं चाहते कि आपकी गंदी नज़र हमें देखे, इसलिए बेहतर होगा आप यहाँ से चली जाए। अब आगे देवांशी गुस्से से कहती है, अगर हमारी नज़र इतनी ही गंदी है तो आपको बाथरूम से कपड़े पहनकर आना चाहिए था। हमने तो आपसे नहीं कहा था कि आइए और हमारे सामने अपने जिस्म की नुमाइश कीजिए। देव देवांशी की तरफ बढ़कर कहता है, तो आपको ऐसा लग रहा है कि हम अपना शरीर आपको दिखाने के लिए बाथरूम से बिना कपड़ों के आए हैं? हमारे पास आपकी बकवास सुनने का टाइम नहीं है। इतना कहकर देवांशी बाथरूम की तरफ जाने के लिए मुड़ जाती है, लेकिन देव देवांशी का हाथ पकड़कर रोकते हुए कहता है, रुकिए रुकिए, वैसे तो आपसे शादी से पहले भी हम अपने कमरे में आकर ही कपड़े बदलते थे, लेकिन जब आपको खुशफहमी हो ही गई है कि हम आपको अपना शरीर दिखाने के लिए इस तरह बाथरूम से बाहर आ गए हैं, तो अब आप अच्छे से हमारा शरीर देखकर जाएगा। हम भी देखते हैं कि आप हमारे शरीर को देखकर हमारा क्या बिगाड़ सकती हैं। हम तैयार हैं आपकी इन उम्मीद से भरी नज़रों का सामना करने के लिए। देवांशी अपना हाथ खींचती हुई कहती है, हमें आपका शरीर देखने की न तो कोई उम्मीद है और ना ही कोई। छोड़िए हमारा हाथ और अपने शरीर को खुद देखिए। अगर हम न छोड़े तो क्या कर लेगी आप? सिर फोड़ देगी आप हमारा, जैसे कल फोड़ने की कोशिश की थी। लेकिन वो लैंप तो हमारे जरा सा भी नहीं लगा। देवांशी खा जाने वाली नजरों से देव को घूर रही थी। देव तंज करता हुआ कहता है, चलिए अब इतने प्यार से देखना बंद कीजिए और आप ही ये तौलिया हटा दीजिए। रानी है आप हमारी, अब इतना हक तो हम आपको दे ही सकते हैं। और वैसे भी ये तो कमरे की बात है, हम किसी से नहीं कहेंगे कि आपने हमें बिना कपड़ों के देखा है। देवांशी की आंखें हैरानी और गुस्से से बड़ी हो जाती हैं और देव देवांशी के हाथ पर अपनी पकड़ कसते हुए देवांशी का हाथ अपने तौलिए की तरफ बढ़ा देता है। देवांशी दूसरे हाथ से देव का हाथ पकड़कर जोर से उसके हाथ में काट लेती है। देव के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ रहा था, क्योंकि देवांशी की कुंवरसा ने बॉडी ही इतनी टाइट बना रखी थी। लेकिन देव जल्द ही अपनी मुस्कान को दबा लेता है और देवांशी के हाथ से अपना हाथ खींचकर गुस्से का नाटक करते हुए कहता है, ये आप क्या कर रही हैं? छोड़िए हमारा हाथ, हमें दर्द हो रहा है। क्या आप हमें खाना चाहती हैं? आपने कल भी हमें काटा था। देवांशी अपने दांतों से देव के हाथ पर घड़ी बना देती है और एक झटके से देव का हाथ छोड़ती हुई कहती है, अभी हम थोड़ी जल्दी में हैं। किसी दिन अच्छा सा वक्त देखकर फुर्सत से हम आपका ये पत्थर नुमा जिस्म देखेंगे। इतने आप इस घड़ी में उस अच्छे वक्त का इंतजार कीजिए। अपनी बात कहकर देवांशी चली जाती है और देव अपनी तरोताज़ा बनी हुई घड़ी को एक मुस्कान के साथ देखने लगता है। देवांशी के जाने के बाद खुद से ही कहता है, हमें तो लगता है इस मौजूदा वक्त से अच्छा कोई और वक्त हो ही नहीं सकता। बहुत बेशकीमती है आपकी छून का एहसास। मन तो करता है कि बस हर वक्त आपको सताते रहे हैं और अपना बनाते रहें। 1 घंटे बाद
देवांशी आरती की थाल लिए शिव जी की मूर्ति के सामने खड़ी थी। देवांशी के बाल गीले थे, हाथों से बारीक नक्काशी वाले सोने के कंगन थे और कानों में बड़े बड़े राजस्थानी बूंदे और माथे पर गोल घूमने वाला टीका था। नाक में सफ़ेद छोटे मोतियों की बड़ी नथ थी। ये नथ उसी तरह की थी जो देव को पसंद नहीं थी। देवांशी ने जानबूझकर देव को गुस्सा दिलाने के लिए इस तरह की नथ पहनी थी। देवांशी आरती शुरू कर देती है और पूरे महल में देवांशी की आवाज़ गूंजने लगती है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, ईश्वर ही सत्य हैं, सत्य ही शिव हैं, शिव ही सुंदर हैं, जागो उठकर देखो, जीवन जयोत उजागर हैं। देवांशी की आवाज़ सुनकर राजा रुद्र, बड़ी रानी देवयानी, मीनाक्षी और रानी उमा एक एक करके सभी अपने अपने कमरे से बाहर आकर मंदिर के सामने खड़े हो जाते हैं। आज से पहले महल में कभी ऐसी आरती नहीं हुई थी। देवांशी की आवाज़ मधुर थी। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, ईश्वर सत्य हैं, सत्य ही शिव हैं। अब तक देव भी वापस आ चुका था और देवांशी की आवाज़ सुनकर हैरान रह जाता है। जब तक देव देवांशी की आवाज़ के ध्यान से बाहर आता तब तक उसकी नज़र देवांशी के गीले बालों पर अटक जाती है और देव को अपनी सांसें कुछ भारी चलती हुई सी मालूम होती हैं। सत्यम शिवम सुंदरम, राम अवध में, काशी में, शिव कहाँ वृंदावन में, दया करो प्रभु देखो इनको, हर घर के आंगन में, राधा मोहन शरणम। सत्यम शिवम सुंदरम, एक सूर्य है, एक गगन है, एक ही धरती माता, दया करो प्रभु एक बने सब, सबका एक ही नाता, राधा मोहन शरणम। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। देवांशी आरती गाकर जैसे ही पीछे पलटती है तो घर के सभी सदस्यों को एक साथ हाथ जोड़े खड़ा देखती है। देवांशी आगे बढ़कर सभी को आरती और प्रसाद देती है। देवयानी जी मुस्कुराकर आरती लेती हुई कहती है, हमें नहीं पता था कि आप इतनी मधुर आरती करती हैं। आज से पहले इस महल में कभी ऐसी आरती नहीं हुई। देव मंदिर से कुछ दूरी पर खड़ा था और एकटक देवांशी को देख रहा था। युवराज रुद्र वहां आकर देव का हाथ पकड़कर खींचता हुआ कहता है, आगे बढ़कर आरती ले लीजिए वरना दादी सा गुस्सा करेगी। देव को अपने नज़दीक आता देख देवांशी आरती की थाल देवयानी जी की हाथों में देती है और वहां से चली जाती है। घर के बाकी लोग भी वहां से जा चुके थे। देव और देवयानी जी देवांशी को वहां से जाता हुआ देख रहे थे। देवयानी जी देव को आरती देती हुई कहती है, जिसे खोने का डर और पाने की चाहत न हो, वो रिश्ता बड़ा कमज़ोर हो जाता है, एक हल्के से खिंचाव से भी टूट जाता है। देव नर्म लहजे से कहता है, मासा ये रिश्ता नहीं टूटेगा। देवयानी जी युवराज रुद्र को प्रसाद देकर कहती हैं, आप जाए और नाश्ते की टेबल पर जाकर बैठिए। सब। देवयानी जी देव को समझाते हुए कहती हैं, रानी देवांशी के लिए कुछ भी आसान नहीं है। उनकी तो पूरी जिंदगी बदल गई है। उन्हें आपके साथ की ज़रूरत है। उनके साथ प्रेम का रिश्ता बनाए, तकरार का नहीं। उन्हें समझने की कोशिश कीजिए। हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि वे आपके साथ खुश नहीं हैं? देव सख्त लहजे से कहता है, क्या उन्होंने आपसे कुछ कहा है? देव आंखों की भाषा समझने के लिए कुछ कहना नहीं पड़ता। हम चाहते हैं उन्हें इस महल में वही मान सम्मान मिले जो मीनाक्षी को मिलता है। हम उनकी आंखों में अफसोस नहीं देखना चाहते। हम नहीं चाहते कि आप उनके और ज्यादा दुख की वजह बने। हमें जो कहना था हम कह चुके, आगे आप खुद समझदार हैं। देवयानी जी अपनी बात कहकर चली जाती है। देव अपने हाथ पर बने देवांशी के दांतों के निशान को देखता हुआ कहता है, तो आप हमारे साथ खुश नहीं हैं? बदला लेने के बाद भी आंखों में अफसोस, ये तो गलत बात है रानी सा। आपको हमारी शिकायत माँ से नहीं करनी चाहिए थी। लगता है आपको एक दिन में 3-4 सबक सिखाने पड़ेंगे। कोई बात नहीं, ये तो हमारा काम है। अब देखिए आपको खुश करने के लिए आपके कुंवर सा क्या करते हैं। आज के बाद आप कभी भी हमारी शिकायत किसी से भी नहीं कर पाएगी। एपिसोड 55। देव और देवांशी की नोक झोंक। देव सख्त लहजे से कहता है, क्या उन्होंने आपसे कुछ कहा है? देव आंखों की भाषा समझने के लिए कुछ कहना नहीं पड़ता। हम चाहते हैं उन्हें इस महल में वही मान सम्मान मिले जो मीनाक्षी को मिलता है। हम उनकी आंखों में अफसोस नहीं देखना चाहते। हम नहीं चाहते कि आप उनके और ज्यादा दुख की वजह बने। हमें जो कहना था हम कह चुके, आगे आप खुद समझदार हैं। देवयानी जी अपनी बात कहकर चली जाती है। देव अपने हाथ पर बने देवांशी के दांतों के निशान को देखता हुआ कहता है, तो आप हमारे साथ खुश नहीं हैं? बदला लेने के बाद भी आंखों में अफसोस, ये तो गलत बात है रानी सा। आपको हमारी शिकायत माँ से नहीं करनी चाहिए थी। लगता है आपको एक दिन में 3-4 सबक सिखाने पड़ेंगे।
लेकिन कोई बात नहीं, ये तो हमारा काम है। अब देखिए आपको खुश करने के लिए आपके कुंवर साहब क्या करते हैं। आज के बाद आप कभी भी हमारी शिकायत किसी से भी नहीं कर पाएगी। अब आगे देव एक नौकरानी को बुलाकर कुछ कहता है और डाइनिंग टेबल पर जाने के बजाय अपने कमरे में चला जाता है। सभी लोग डाइनिंग टेबल पर नाश्ते के लिए मौजूद थे। देवांशी और मीनाक्षी नाश्ता रसोई से लाकर टेबल पर रख देती हैं। सभी लोग नाश्ता करना शुरू कर देते हैं, लेकिन देव अभी नहीं आया था। देवांशी देव का इंतजार कर रही थी। राजा रुद्र एक कड़क आवाज के साथ कहते हैं, देव अभी तक क्यों नहीं आए? देवांशी इससे पहले कुछ कहती एक नौकरानी आकर कहती है, राजा सा, हुक्म सा के सर में दर्द है, वे नाश्ता अपने कमरे में करना चाहते हैं। देवयानी जी देवांशी से कहती हैं, देवांशी आप अपना और देव का नाश्ता कमरे में ले जाए। देवांशी चुपचाप अपने लिए और देव के लिए नाश्ता परोसकर कमरे में जाने लगती हैं। राजा रुद्र देवांशी को रोकते हुए कहते हैं, क्या देव ने अपनी गलती के लिए आपसे माफी मांगी? शुरू के कुछ पल तो देवांशी चुप रह जाती है, क्योंकि वो समझ नहीं पा रही थी कि उसे सच बोलना चाहिए या झूठ। क्योंकि जो कुछ कल देव ने देवांशी के साथ किया था, उसके बाद तो देवांशी को देव से माफी की उम्मीद भी नहीं थी। देवांशी अपनी सोच में गुम खुद से ही कहती है, अगर हमने सच कहा तो कुंवर सा को एक मौका और मिल जाएगा हमें परेशान करने का। रानी देवांशी, हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं। देवांशी थोड़ी अटकी हुई आवाज में कहती है, जी उन्होंने माफी मांगी है। राजा रुद्र एक रौबदार आवाज के साथ कहते हैं, आइंदा अगर महल में आपसे कोई बदतमीजी करे तो आप सीधे आकर बता सकती हैं। जी शुक्रिया, लेकिन हम अपने साथ गलत करने वाले को सजा देने की हिम्मत रखते हैं। आपको हमें लेकर ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। देवांशी अपनी बात कहकर लंबे कदमों से अपने कमरे में चली जाती हैं, लेकिन देव उसे कमरे में दिखाई नहीं देता। देवांशी नाश्ता सोफे के पास टेबल पर रखकर जैसे ही पीछे की तरफ मुड़ती है तो देव के सख्त सीने से टकरा जाती है। देव दरवाजे के पीछे खड़ा था और देवांशी के अंदर आने का ही इंतजार कर रहा था। देवांशी एक हल्की सी चीख के साथ जैसे ही मेज पर गिरने वाली होती है, देव देवांशी का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है। देव का एक हाथ देवांशी की कमर में था और दूसरा हाथ में देवांशी का हाथ था। देवांशी की नजरें देव की नजरों में उलझ सी गई थी। देवांशी एकटक देव की आंखों में देख रही थी। देवांशी का एक हाथ देव के हाथ में था और दूसरा हाथ देव के सीने पर। देव के इतने करीब होने की वजह से देवांशी की तेज चलती हुई धड़कनें बेहाल थी। देवांशी देव की आंखों में देखती हुई मन ही मन खुद से कहती है, कभी कभी हमें इन आंखों में अपने लिए फिक्र और कभी बेहद गुस्सा क्यों महसूस होता है? क्यों कुंवर सा के नज़दीक आने से हमें उनके और अपने दिल की धड़कनों की रफ्तार एक महसूस होने लगती है? हमारा दिल कुंवर सा की धड़कनों के साथ धड़कता हुआ क्यों महसूस हो रहा है? क्या ये फ़रेब है? क्या ये हमारी नज़रों का धोखा है? क्यों है ये आंखें इतनी गहरी जिनमें हमें कई राज नजर आते हैं? तभी देव की आवाज़ देवांशी को उसके ख्यालों से बाहर निकालती है। हमें तो इन आंखों में कोई अफसोस नजर नहीं आ रहा है, बल्कि खुद के लिए हजारों सवाल और गुस्सा नजर आ रहा है। देवांशी देव से दूर होती हुई कहती है, मतलब? देव देवांशी को खींचकर अपनी बाहों में भरकर कहता है, मतलब ये कि हमने आपसे कहा था कि अपना मुंह बंद रखिएगा, लेकिन आपको हमारी बात समझ नहीं आई और आपने मासा के पास जाकर कहा है कि आप हमारे साथ खुश नहीं हैं। तो चलिए हम आपको खुश कर देते हैं। हमें ये हुक्म दिया गया है कि हम इस रिश्ते को प्यार से निभाएं। तो बताए कहाँ से शुरू करें आपसे प्यार करना? देव के हाथ देवांशी की कमर पर अपनी पकड़ बना रहे थे। देवांशी देव की बाहों में कसमसाती हुई उससे छूटने की कोशिश करती हुई कहती है, छोड़िए हमें, हमने ऐसा कुछ नहीं कहा। देव देवांशी को खुद के नज़दीक करता हुआ कहता है, अच्छा तो ये बताए, सबको बाहर छोड़कर आप यहाँ हमारे पास क्यों आए हैं? हम तो यहाँ आपको नाश्ता देने आए थे, आपकी माँ सा ने भेजा था। अगर आपको नहीं खाना तो हम वापस ले जाते हैं। देव देवांशी की गर्दन पर उंगली घुमाता हुआ कहता है, माँ सा, हमारी शिकायत करते वक्त क्या क्या कहा आपने उनसे हमारे बारे में? देवांशी मुंह बनाकर जवाब देती है, उन्होंने हमसे जो पूछा हमने उसी बात का जवाब दिया। देव देवांशी को छोड़कर सीधा खड़ा हो जाता है और कहता है, हम तो ये बात है, उन्होंने जो पूछा आपने बता दिया, और जवाब देने में तो है ही आप माहिर, लेकिन क्या आपने उनसे ये भी कहा है कि अभी तक हम दोनों के बीच में पति पत्नी का रिश्ता कायम नहीं हुआ है? देवांशी गुस्से से कहती है, उन्होंने हमसे ये नहीं पूछा था। देव देवांशी को छोड़कर आराम से कहता है, मान लीजिए अगर किसी दिन मासा ने आपसे ये सवाल किया तो आप क्या जवाब देगी? देवांशी देव की आंखों में आंखें डालकर कहती है,
जो सच है वही कहेंगे। डरते नहीं हैं हम। देव अचानक से देवांशी का जबड़ा पकड़कर भींचते हुए कहता है, हम मासा के इस सवाल पूछने से पहले मौजूदा सच को बदल देंगे। हम अपने इस रिश्ते को मुकम्मल कर देंगे। इतना कहकर देव देवांशी का जबड़ा छोड़ देता है। देवांशी एक तंज भरी मुस्कान के साथ कहती है, कुंवर सा ये गलतफहमी है आपकी। सिर्फ जिस्म को हासिल कर लेने से रिश्ता मुकम्मल नहीं होता। कुछ रिश्तों को मुकम्मल करने के लिए खुद को अधूरा करना पड़ता है। लेकिन आपकी ये जिद और अकड़ इस रिश्ते को कभी मुकम्मल होने नहीं देंगी। देव गुस्से से कहता है, हमारे पास आपकी बकवास के लिए वक्त नहीं है। तो मत सुनिए। हमने आपसे नहीं कहा कि आप हमारी बकवास सुनिए, और वैसे भी बात ऊंचे लेवल की है, शायद आपकी छोटी और गिरी हुई सोच और समझ में न आ सके। आप खुद को समझती क्या हैं? पहले तो हम खुद को एक डॉक्टर समझते थे, लेकिन फिलहाल तो हम खुद को वही समझते हैं जो आपने हमें बनाया है, रानी जोधपुर रियासत की। आप अपनी हदों से आगे बढ़कर हमें जवाब दे रही हैं। कुंवर सा, हदें तो हमारी आपसे आगे ही हैं। आप सिर्फ जोधपुर रियासत के हुक्मसा हैं, और हम सिर्फ यहाँ की हुक्मरानी सा ही नहीं बल्कि जैसलमेर रियासत की राजकुमारी भी हैं। इसका मतलब ये है कि हमारी हदें आपसे बढ़कर ही हैं। देव गुस्से से कहता है, रानी सा, हमसे हाजिर जवाबी आपको महंगी पड़ेगी। देवांशी मुस्कुराकर आराम से कहती है, कुंवर सा, जोधपुर की रानी को सस्ती चीजें शोभा भी नहीं देंगी। देवांशी की बातों ने देव का पारा बहुत ऊंचा कर दिया था। देव जैसे ही कदम देवांशी की तरफ बढ़ाता है, तभी युवराज रुद्र देव के कमरे में आता हुआ कहता है, क्या हम भी यहाँ बैठकर नाश्ता कर सकते हैं? देवांशी रुद्र की तरफ बढ़कर उसे अपने पास सोफे पर बैठाती हुई कहती है, आप यहाँ बैठकर नाश्ता भी कर सकते हैं और हमारे साथ बातें भी कर सकते हैं। देव गुस्से में भूनने का नाटक कर रहा था, लेकिन अब वो रुद्र के सामने और नहीं लड़ सकता था। अब देव के दिमाग में देवांशी को परेशान करने की दूसरी खुराफात आती है। देव भी वही देवांशी के पास बैठ जाता है और देवांशी को देखने लगता है। देवांशी एक नज़र देव की तरफ देखती है और रुद्र को नाश्ता खिलाने लगती है। एपिसोड 56। क्योंकि ये बड़ी नथ पहनने के बाद हमें आपके ये मुलायम होठ दिखाई नहीं देते। कुंवर सा, हदें तो हमारी आपसे आगे ही हैं। आप सिर्फ जोधपुर रियासत के हुक्मसा हैं, और हम सिर्फ यहाँ की हुक्मरानी सा ही नहीं बल्कि जैसलमेर रियासत की राजकुमारी भी हैं। इसका मतलब ये है कि हमारी हदें आपसे बढ़कर ही हैं। देव गुस्से से कहता है, रानी सा, हमसे हाजिर जवाबी आपको महंगी पड़ेगी। देवांशी मुस्कुराकर आराम से कहती है, कुंवर सा, जोधपुर की रानी को सस्ती चीजें शोभा भी नहीं देंगी। देवांशी की बातों ने देव का पारा बहुत ऊंचा कर दिया था। देव जैसे ही कदम देवांशी की तरफ बढ़ाता है, तभी युवराज रुद्र देव के कमरे में आता हुआ कहता है, क्या हम भी यहाँ बैठकर नाश्ता कर सकते हैं? देवांशी रुद्र की तरफ बढ़कर उसे अपने पास सोफे पर बैठाती हुई कहती है, आप यहाँ बैठकर नाश्ता भी कर सकते हैं और हमारे साथ बातें भी कर सकते हैं। देव गुस्से में भूनने का नाटक कर रहा था, लेकिन अब वो रुद्र के सामने और नहीं लड़ सकता था। अब देव के दिमाग में देवांशी को परेशान करने की दूसरी खुराफात आती है। देव भी वही देवांशी के पास बैठ जाता है और देवांशी को देखने लगता है। देवांशी एक नज़र देव की तरफ देखती है और रुद्र को नाश्ता खिलाने लगती है। अब आगे देव रुद्र को अपने पास खींचता हुआ कहता है, आइए हम आपको खाना खिला देते हैं। देवांशी के हाथ का चम्मच उसके हाथ में ही रह जाता है। रुद्र देवांशी की तरफ खिसककर कहता है, नहीं, हमें आपके हाथों से नहीं बल्कि इन्हीं के हाथों से खाना है। बेटा, इनको नहीं आता खाना खिलाना, हम आपको खिला देते हैं। देव रुद्र को अपनी तरफ करने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाता है, देवांशी कहती है, ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, हमें अच्छे से आता है। आपको ना तो खाना बनाना आता, ना ही खाना आता है और ना ही किसी दूसरे को खिलाना आता। देवांशी देव को गुस्से से देखती हुई दांतों को बींचकर कहती है, हमें सब आता है, आपको नहीं आता। हमने कहा आता है। चुप रहिए, आपको नहीं आता। रुद्र दोनों को लड़ता देख डांटता हुआ कहता है, चुप, एकदम चुप। अब आप दोनों में से कोई भी नहीं बोलेगा। हमें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। हम जा रहे हैं। वैसे भी हमारी मासी सा कामाक्षी आने वाली हैं। वे बहुत अच्छी हैं। हम उनके साथ खेलेंगे भी और उन्हीं के साथ नाश्ता भी करेंगे। आप दोनों बैठे रहिए और लड़ते रहिए। रुद्र वहां से चला जाता है। देवांशी उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं रुकता। देवांशी गुस्से से देव को देखती हुई कहती है, अब क्या आपको इनसे भी परेशानी है? आपका क्या बिगड़ जाता अगर वे कुछ देर यहाँ बैठकर हमारे हाथ से खाना खा लेते हैं? हमने वही कहा जो सच था।
आपको कोई काम नहीं आता। आप ये बात इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं? हम साबित कर सकते हैं। तो कीजिए। अगर आपको खाना खिलाना आता है तो पहले हमें खिलाए, तभी हम मानेंगे। देवांशी गुस्से से देव को घूरते हुए कहती है, क्या आपको हम पागल नजर आ रहे हैं? हम आपको अपने हाथों से खाना कभी नहीं खिलाएंगे। इतना कहकर देवांशी वहां से उठकर जाने लगती है। देव एक शातिर मुस्कान के साथ कहता है, अगर आपने हमें अपने हाथों से खाना नहीं खिलाया तो आप कभी भी न तो रुद्र से बात कर पाएगी और न ही उन्हें अपने हाथों से खाना खिला पाएगी। देवांशी देव की बात सुनकर उसकी तरफ हैरानी से देखती हुई कहती है, बच्चा है वो, कम से कम उस पर तो अपने ये सियासती खेल मत खेलिए। देव देवांशी की तरफ बिना देखे कहता है, हम अपना मकसद पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये आप अच्छी तरह जानती हैं। देवांशी को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, क्योंकि किसी न किसी वजह से उसे हर बार देव की बात माननी ही पड़ रही थी। देवांशी अपने मन में खुद से ही कहती है, काश हमारे हाथों में जहर होता और हम खुशी खुशी अपने हाथों से आपको खाना खिलाते। देवांशी देव के पास मजबूरन बैठ जाती है और देव के चेहरे पर कातिलाना मुस्कान आ जाती है। देवांशी प्लेट से पराठा लेती है और दही के साथ मिलाकर देव की तरफ बढ़ा देती है। देव देवांशी के चेहरे पर हद से ज्यादा गुस्से को महसूस कर रहा था। देव देवांशी का हाथ उसकी कलाई के पास पकड़कर अपनी मुंह की तरफ बढ़ा देता है। देवांशी देव के मुंह में पराठे का टुकड़ा रखकर अपना हाथ देव के हाथों से छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन देव उसका हाथ नहीं छोड़ता। देवांशी गुस्से से कहती है, कुंवर सा हमारा हाथ छोड़िए। देवांशी के अंगूठे पर थोड़ी सी दही लगी हुई थी। देव अपने मुंह का निवाला खाकर देवांशी को देखता हुआ उसका अंगूठा अपने मुंह में रख लेता है और दही को अपनी जीभ से साफ कर देता है। देव की इस हद से देवांशी के पूरे बदन में एक सनसनी सी दौड़ जाती है और वो खुद को जमा हुआ महसूस करती है। पेट में कुछ उथल पुथल सी महसूस होने लगती है। देवांशी जल्द ही एक गहरी सांस के साथ अपनी धड़कनों पर काबू करने की कोशिश करती है। देव जैसे ही देवांशी का हाथ छोड़ता है तो देवांशी जल्दी जल्दी नाश्ता देव को खिलाकर वहां से निकलने की कोशिश करती है। देव भी देवांशी की बेचैनी महसूस कर सकता था, इसलिए अब वो देवांशी और ज्यादा परेशान न करने की सोचता है और चुपचाप नाश्ता कर लेता है। लगभग आधा नाश्ता खाने के बाद देव देवांशी के हाथ को रोककर कुछ सोचते हुए कहता है, आप हमें इतनी जल्दी जल्दी नाश्ता करा रही हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने इस नाश्ते में जहर मिला दिया हो और हम इसे खाकर मर जाए? देव की बात सुनकर देवांशी गुस्से से कहती है, बिल्कुल ठीक सोचा आपने, हमने ऐसा ही किया है। बस थोड़ी ही देर में आप हमसे बेहद दूर हो जाएंगे। देव मुस्कुराकर कहता है, रानी सा गलतफहमी है आपकी, हम मरकर भी आपसे दूर नहीं होंगे। हम जहाँ भी जाएंगे आपको भी अपने साथ ले जाएंगे। आप जल्दी कीजिए, ये बाकी का खाना आपको हमारे हाथ से खाना होगा। आपका दिमाग खराब हो गया है। हमने इस नाश्ते में कोई जहर नहीं मिलाया है। हमें आप पर जरा सा भी यकीन नहीं है। आपने हमें अपने हाथों से जहर वाला नाश्ता खिलाया है, अब हम भी आपको अपने हाथों से ये जहर वाला नाश्ता खिलाएंगे। हम ये नाश्ता नहीं खाएंगे। रानी सा, आप हमें अपने साथ जबरदस्ती करने के लिए मजबूर कर रही हैं। चुपचाप सीधी तरह ये नाश्ता खा लीजिए, वरना हमारे पास और भी तरीके हैं इस खाने को आपके गले से उतारने के। अगर आप नहीं चाहती कि हम अपने होठों से ये खाना आपके मुंह में डालें तो चुपचाप हमारे हाथ से खा लीजिए। देवांशी देव की बातों से किलसती हुई अपना मुंह खोल देती है और देव धीरे धीरे देवांशी को खाना खिलाने लगता है। देव देवांशी की नथ उसकी नाक से निकाल देता है, क्योंकि वो बार बार देव को परेशान कर रही थी। नथ निकालने के बाद देव देवांशी से कहता है, हमने आपसे ये बड़ी नथ पहनने के लिए मना किया था, तो फिर आपने क्यों पहनी? हम ये बड़ी नथ क्यों नहीं पहन सकते? क्योंकि ये बड़ी नथ पहनने के बाद हमें आपके ये मुलायम होठ दिखाई नहीं देते। देवांशी देव की इंटेंस नज़रों से अपनी नज़रें हटा लेती है और देव के चेहरे पर एक हल्की सी दबी दबी से मुस्कान आ जाती है। नाश्ता खत्म हो जाने के बाद देवांशी वहां से जाने लगती है तो देव देवांशी से कहता है, रानी सा, हम जानते थे कि आपने इस नाश्ते में जहर नहीं मिलाया था। देवांशी हैरानी से कहती है, जब आपको पता था कि हमने जहर नहीं मिलाया तो आपने ज़बरदस्ती हमें ये नाश्ता क्यों खिलाया? ताकि आप बाहर जाकर मासा से कह सके कि हमने आपको अपने हाथों से खाना खिलाया है और हम इस रिश्ते को बेहद प्यार से निभा रहे हैं, और अगर आइंदा कभी भी आपने महल में किसी से भी हमारी शिकायत की तो आपको प्यार करते करते हर हद हर बंधन तोड़ देंगे और आपके होठों पर कुंवर सा नहीं बल्कि हमारा नाम होगा। हम आपको इतना बेचैन कर देंगे कि आप खुद हमें सब कुछ करने के लिए कहेंगी और इस रिश्ते को मुकम्मल करने के लिए भी कहेगी। एपिसोड 57।
रानी सा हमारे बेहद नज़दीक आइए एंड राइट अ नोट। हम ये बड़ी नथ क्यों नहीं पहन सकते, क्योंकि इसे पहनने के बाद हमें आपके ये मुलायम होठ दिखाई नहीं देते। देवांशी देव की इंटेंस नज़रों से अपनी नज़रें हटा लेती है और देव के चेहरे पर एक हल्की सी दबी दबी से मुस्कान आ जाती है। नाश्ता खत्म हो जाने के बाद देवांशी वहां से जाने लगती है तो देव देवांशी से कहता है, रानी सा हम जानते थे कि आपने इस नाश्ते में जहर नहीं मिलाया था, तो आपने ज़बरदस्ती हमें ये नाश्ता क्यों खिलाया, ताकि आप बाहर जाकर मासा से कह सके कि हमने आपको अपने हाथों से खाना खिलाया है और हम इस रिश्ते को बेहद प्यार से निभा रहे हैं, और अगर आइंदा कभी भी आपने महल में किसी से भी हमारी शिकायत की तो आपको प्यार करते करते हर हद हर बंधन तोड़ देंगे और आपके होठों पर कुंवर सा नहीं बल्कि हमारा नाम होगा, और हम आपको इतना बेचैन कर देंगे कि आप खुद हमें सब कुछ करने के लिए कहेंगी, इस रिश्ते को मुकम्मल करने के लिए कहेगी। अब आगे ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा बहुत जल्द होगा। खुशफहमी है आपकी रानी सा, क्या आप हमें चुनौती दे रही हैं? कुंवर सा हम आपको सच बता रहे हैं, आपके दिल की बढ़ती हुई ये धड़कने और हमारी मौजूदगी इस सच को बहुत जल्द बदल देंगी। हमें लगता है इंसान को आईने में देखकर खुद की तारीफ से पहले आईने को साफ लेना चाहिए। कई गलतफहमियां वक्त रहते दूर की जा सकती हैं। देव देवांशी से एक कदम दूर होकर एक कड़क लहजे से कहता है, तो फिर ये तय रहा, अगले 24 घंटों में हम आपको पूरी तरह अपना बना लेंगे। कोई दूरी बाकी नहीं बचेगी आपके और हमारे दरमियां, और बहुत जल्द आपके गर्भ से जैसलमेर का उत्तराधिकारी पैदा होगा, जो देव प्रताप सिंह राठौड़ का अंश कहलाया जाएगा और जिसका नाम हम देवांश प्रताप सिंह राठौड़ रखेंगे। देवांशी देव से नजरें मिलाकर कहती है, पहली बात तो ऐसा होगा नहीं, लेकिन अगर जिंदगी में कभी भी हमारी कोख में आपका अंश हुआ तो हम शिवजी प्रार्थना करेंगे कि हमारी कोख से बेटी जन्मे जो हमारी तरह आपको मुंह तोड़ जवाब दे सके, जिसके इस महल में आने से आप जैसे लोगों के इरादे कमजोर पड़ जाए और वो राज करे आपकी रियासत पर। और आप? देव एक तंज भरी मुस्कान के साथ कहता है, रानी सा बेटियां राज नहीं करती। ये गलतफहमी भी हम आपकी बहुत जल्द खत्म कर देंगे। गलतफहमी हमें नहीं बल्कि आपको है। ये वक्त बताएगा, यहाँ का वक्त भी हमारी गुलामी करता है। देवांशी एक तंज भरी मुस्कान के साथ कहती है, अच्छा तो फिर आज आप वक्त से कहिए कि वो रुक जाए। अगर वक्त आपके कहने से रुक गया तो वादा करते हैं हम भी आपकी गुलामी शुरू कर देंगे। देव देवांशी के नज़दीक होकर उसके कान में सरगोशी से कहता है, रानी सा हमारे बेहद नज़दीक आइए। आप वक्त के साथ साथ अपनी सांसों को भी रुका हुआ महसूस करने लगेंगी। देव की बातों से देवांशी के खून में खदे लग रहे थे। देवांशी देव से दूर होने के लिए अपने कदम पीछे लेने लगती है तो देव देवांशी के कमर में हाथ डालकर उसे खुद से मिलाता हुआ कहता है, लगता है आपको हमारी बात पर यकीन नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, हम साबित कर सकते हैं। इससे पहले देवांशी कुछ कहती, देव देवांशी के होठों पर किस करने लगता है। देवांशी की आंखें अचानक से हुए इस कातिलाना वार से बड़ी हो जाती हैं और देव अपनी आंखें बंद करके बहुत ही स्मूथली देवांशी के होठों पर किस करने लगता है। देवांशी अपने कदम पीछे लेने की कोशिश करती है लेकिन देव की पकड़ ये भी नहीं होने देती। वो देवांशी के दोनों हाथ पकड़कर उसकी कमर की तरफ मोड़ देता है, लेकिन कुछ ही पलों में देवांशी की देव की पकड़ से छूटने की जिद और देव की देवांशी को बेचैन करने की जिद उन्हें सोफे पर गिरा देती है। देव के हाथ से देवांशी का हाथ छूट जाता है और वो देवांशी के ऊपर गिर जाता है, लेकिन इतने पर भी देव अपने होठों की पकड़ ढीली नहीं होने देता। थोड़ी देर बाद देवांशी की बढ़ती हुई धड़कनों को महसूस करता हुआ देव देवांशी से अलग होकर कहता है, रानी सा वक्त के रुकने का एहसास हुआ या नहीं? अगर हो गया तो ठीक है, आप जा सकती हैं, लेकिन अगर नहीं हुआ तो हम और कोशिश कर सकते हैं। देवांशी अपनी तेजी से चलती हुई सांसों पर कंट्रोल करने की कोशिश करती हुई देव को खा जाने वालों नजरों से घूर रही थी। देवांशी के नर्म होठ देव की किस की वजह से पहले से भी ज्यादा गुलाबी हो चुके थे, जो देव को रुकने के लिए मना कर रहे थे। देव अपनी नज़र हटाकर देवांशी के ऊपर से हटता हुआ कहता है, जल्दी फैसला कीजिए वरना कहीं ऐसा ना हो कि हमें रोकना आपके लिए बेहद मुश्किल हो जाए या फिर नामुमकिन। देवांशी गुस्से में भून रही थी। वो टेबल पर रखा पानी का जग उठाती है और गुस्से से पूरा पानी देव के मुंह पर फेंक कर मारती है। देव को इस गुस्ताखी का अंदाजा बिल्कुल नहीं था। वो अपनी इस बेइज्जती से गुस्से में भून जाता है। उसके चेहरे और बालों के साथ साथ उसके कपड़े भी काफी हद तक भीग चुके थे। देव अपनी मुट्ठी को कसकर बंद कर लेता है और गुस्से से चीखता हुआ कहता है, इस बदतमीजी का अंजाम जानती हैं आप? हम इस खाली जग से आपका सर भी फोड़ सकते हैं।
जिसके बाद आप मरेंगे तो नहीं, लेकिन हाँ शायद ये राजपाट और सियासती खेल वेल सब भूल जाएंगे। शुक्र कीजिए कि हमने सिर्फ पानी फेंका है और आपके इस सर को बख्श दिया। आप हमसे नहीं जीत सकती और हमसे लड़ने के बाद आपको पछताना ही पड़ेगा। देवांशी देव की तरफ कदम बढ़कर कहती है, सुना है आपकी प्यारी दोस्त कामाक्षी आने वाले हैं, इसलिए हमारी फिक्र और हमें टुकुर टुकुर देखना बंद कीजिए। बेहतर होगा जाकर कपड़े बदलिए, कहीं वक्त को रोकने के चक्कर में वक्त की कमी न पड़ जाए। अपनी बात कहकर देवांशी चली जाती है और देव बस देखता रह जाता है। देवांशी के जाने के बाद देव अपनी हालत आईने में देखता हुआ कहता है, इन्हें हमसे बिल्कुल भी डर नहीं लगता। इन्हें डराने के लिए न जाने हमें और अभी क्या क्या करना पड़ेगा। 1 घंटे बाद कामाक्षी महल आ चुकी थी। महल पहुंचने से पहले ही मीनाक्षी ने कामाक्षी के स्वागत के लिए अच्छा खासा इंतजाम करा दिया था। कामाक्षी, मीनाक्षी, देवयानी जी, उमा जी और युवराज रुद्र एक साथ हॉल में बैठे हुए थे। कामाक्षी इधर उधर देखती हुई कहती है, बड़ी रानी सावे कहाँ है जिसकी चर्चा पूरे राजस्थान में गूंज रही है। इससे पहले देवयानी जी कोई जवाब देती पीछे से एक आवाज आती है, हम यहाँ हैं। कामाक्षी पीछे मुड़कर देखती है। कुछ पल के लिए देवांशी की आंखों के तेज में खोसी जाती है। आज कामाक्षी को पहली बार अपनी सुंदरता देवांशी की सुंदरता के सामने कम महसूस हो रही थी। ऐसा नहीं था कि देवांशी के चेहरे पर मेकअप नहीं था, देवांशी ने भी मेकअप किया हुआ था, लेकिन मेकअप से ज्यादा सादगी, खुद पर विश्वास और तेज था देवांशी के चेहरे पर, जो राजकुमारी कामाक्षी भी महसूस कर सकती थी। कामाक्षी देवांशी के रुबाब में उस ख्वाब को देख रही थी जो बचपन से आज तक वे अपने लिए देखती आई थी। देवांशी के 2 कदम पीछे ही 2-3 नौकरानी खड़ी थी, जो सभी के लिए नाश्ता पानी लेकर आई थी। देवांशी के एक इशारे पर सभी सामान सामने टेबल पर रख दिया जाता है। कामाक्षी का ध्यान देवयानी जी की आवाज से टूटता है, लीजिए आ गई जोधपुर की हुक्मरानी सा। कामाक्षी अपनी जगह से खड़ी होकर देवांशी की तरफ बढ़ती हुई कहती है, जोधपुर की हुक्मरानी सा या जैसलमेर की राजकुमारी। देवांशी कामाक्षी की तरफ बढ़ती हुई कहती है, राजकुमारी आप बताएं आप किससे मिलना चाहती हैं। हम तो उससे मिलना चाहते हैं जो बहुत कुछ है फिर भी उसकी अहमियत कुछ भी नहीं, जिसके पास सब कुछ था लेकिन फिर भी अनाथ आश्रम में एक तंग जिंदगी गुजारनी पड़ी, जिसके बापू सा ने ही उसे मरा हुआ साबित कर दिया, जिसकी माँ सा के सीने में दिल नहीं पत्थर है। कहाँ है वो राजपूत जिसको उसके ही महल से निकालकर फेंक दिया गया। बात जख्म देने वाली थी लेकिन देवांशी को अंदाजा पहला ही हो चुका था कि ऐसा कुछ न कुछ जरूर होगा। देवांशी एक मुस्कान के साथ कहती है, जयपुर की राजकुमारी जिसके बारे में इतना कुछ जानती है वो कोई फिजूल इंसान तो नहीं हो सकता। राजकुमारी जो इंसान जरा भी अहमियत नहीं रखता उसको सिर्फ देखने के लिए आपको इतनी दूर से यहाँ तक आना पड़ा। बात तो गो करने वाली है, हम आपसे मिलने यहाँ नहीं आए। राजकुमारी आपकी आंखें झूठ बोलना नहीं जानती या फिर आप हमारी आंखों से सच नहीं छिपा पा रही हैं। एपिसोड 58 देव के तंज और देवांश के प्यार भरेन जवाब। देवांशी कामाक्षी की तरफ बढ़ती हुई कहती है, राजकुमारी आप बताएं आप किससे मिलना चाहती हैं। हम तो उससे मिलना चाहते हैं जो बहुत कुछ है फिर भी उसकी अहमियत कुछ भी नहीं, जिसके पास सब कुछ था लेकिन फिर भी अनाथ आश्रम में एक तंग जिंदगी गुजारनी पड़ी, जिसके बापू सा ने ही उसे मरा हुआ साबित कर दिया, जिसकी माँ सा के सीने में दिल नहीं पत्थर है। कहाँ है वो राजपूत जिसको उसके ही महल से निकालकर फेंक दिया गया। बात जख्म देने वाली थी लेकिन देवांशी को अंदाजा पहला ही हो चुका था कि ऐसा कुछ न कुछ जरूर होगा। देवांशी एक मुस्कान के साथ कहती है, जयपुर की राजकुमारी जिसके बारे में इतना कुछ जानती है वो कोई फिजूल इंसान तो नहीं हो सकता। राजकुमारी जो इंसान जरा भी अहमियत नहीं रखता उसको सिर्फ देखने के लिए आपको इतनी दूर से यहाँ तक आना पड़ा। बात तो गो करने वाली है, हम आपसे मिलने यहाँ नहीं आए। राजकुमारी आपकी आंखें झूठ बोलना नहीं जानती या फिर आप हमारी आंखों से सच नहीं छिपा पा रही हैं। अब आगे राजकुमारी कामाक्षी गुस्से से कहती है, इतनी अकड़। देवांशी एक मुस्कान के साथ कहती है, राजकुमारी बायसा ये अकड़ नहीं विश्वास है। कामाक्षी देवांशी के किरदार को समझती हुई कहती है, ये पहनावा, ये भाषा, ये रुतबा, ये अंदाज और ये रुबाब लगता नहीं कि जोधपुर आपके लिए नई जगह है। इन आंखों में प्रेम तो नहीं लेकिन नफरत और जुनून बेहिसाब है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो दिखाई दे रहा है वो सब छल हो। कहीं एक बार फिर से राजा डैगराज सिंह राजपूत कोई षड्यंत्र तो नहीं रच रहे जोधपुर के खिलाफ, वरना एक अनजान लड़की के लिए इतना कुछ इतनी जल्दी स्वीकार कर लेना तो आसान नहीं। देवांशी मुस्कुराकर कहती है, राजकुमारी ये तो सोच की बात है,
इंसान जो सोचता है उसे अक्सर वही दिखाई देता है, किसी को सच, किसी को झूठ, किसी को प्रेम तो किसी को धोखा और नफरत। देवांशी ने मुस्कान के साथ बातों ही बातों में कामाक्षी के तंज का मुंह तोड़ जवाब दे दिया था। तभी पीछे से देव आता हुआ कहता है, पहली मुलाकात और इतनी सारी बातें जो बैठने की भी फुर्सत नहीं। कामाक्षी देव को हसरत भरी निगाहों से देखती हुई कहती है, खम्मा घनी हुक्म सा कैसे हैं आप। देव एक नज़र देवांशी को देखकर कामाक्षी से कहता है, घनी खम्मा राजकुमारी सा, हम तो वैसे ही जैसे आपको दिखाई दे रहे हैं, गुस्सेल, जिद्दी, अहंकारी और बेहद बुरे। अच्छा, लेकिन हमें तो ये खूबियां कहीं नजर नहीं आ रही। देव कामाक्षी को बैठने का इशारा करते हुए कहता है, राजकुमारी कामाक्षी, ये तो नजरिए की बात है। इंसान वही देखता है जो देखना चाहता है। किसी को पत्थर में शिव नजर आते हैं और किसी को शिवलिंग भी सिर्फ एक पत्थर। देव का तंज देवांशी के लिए था, जिसे देवांशी अच्छी तरह समझ रही थी। देवांशी देव के तंज का जवाब देती हुई कहती है, जिन लोगों के दिल में शिव बसते हैं उन्हें हर पत्थर के सामने माथा नहीं टेकना पड़ता। रानी सा, ये तो रिश्तों में विश्वास की बात है। हुक्म सा, रिश्ते विश्वास नहीं बनाते बल्कि विश्वास रिश्तों की नींव रखते हैं। और विश्वास और अंधविश्वास में बहुत फर्क होता है। किसी की सच्चाई सामने होने के बाद भी उस पर भरोसा करना बेवकूफ़ी होती, विश्वास नहीं। राजकुमारी कामाक्षी देवांशी से कहती है, तो आपकी नज़र में विश्वास क्या है रानी सा। देवांशी निश्चल मुस्कान के साथ कहती है, वही जो हर इंसान को खुद पर होता है, वही जो अगर दो लोगों के बीच हो तो उसे प्रेम कहते हैं। देव देवांशी की आंखों में देखता हुआ कहता है, तो आपका मतलब है प्रेम होने के लिए विश्वास का होना जरूरी होता है। देवांशी आगे बढ़कर देव के सामने बैठती हुई कहती है, नहीं, सिर्फ प्रेम होने के लिए विश्वास का होना जरूरी नहीं होता। प्रेम तो आज़ाद पंछी है, कब किसे किससे हो जाए कोई नहीं कह सकता। कभी पहली नज़र में प्रेम हो जाता है तो कभी प्रेम होने के लिए सदियां भी कम पड़ जाती हैं। यहाँ तक कि कभी तो किसी को बिन देखे भी प्रेम हो जाता है। हाँ, लेकिन अगर प्रेम हो जाए तो उसमें विश्वास का होना बहुत जरूरी होता है। अगर विश्वास न कर सको तो सब कुछ बेमायने होता है। प्रेम तो वो है जो दिया जा सकता है लेकिन छीना नहीं जा सकता, जो आज़ादी देना जानता हूँ, जो ढूंढने से नहीं मिलता, जिसे जिद से हासिल नहीं किया जा सकता, जो आंखों में बसता है, जिसे जाहिर करने के लिए कोशिश नहीं करनी पड़ती, जिसको नज़रों ही नज़रों में समझ लिया जाता है, जिसको लफ्ज़ों से जाहिर नहीं किया जा सकता। प्रेम तो वो है जो एक दूसरे की खुशी जानता हो और मजबूरी समझता हूँ। प्रेम तो वो है जिसे पाने के लिए खुद को खो दिया जाता है। प्यार तो वो है जिसमें खुद को अधूरा करके दूसरे को पूरा किया जाता है। हॉल में बैठे सभी लोग एकटक देवांशी को देख रहे थे। यहाँ तक कि कामाक्षी भी देवांशी के विचारों से प्रभावित हुई थी। आज से पहले प्रेम के बारे में कभी इतना नहीं सोचा था, लेकिन जो कुछ आज समझ आया था वो अतुलनीय था। कामाक्षी सोच रही थी उस प्रेम के बारे में जो वो देव से करती है। बचपन से जवानी तक किसी एक इंसान को चाहते रहना और फिर एक दिन अचानक से उम्र भर के लिए बेमायने हो जाना आसान नहीं होता। दर्द के सैलाब से गुजरकर उम्मीद का दामन थामना पड़ता है। कामाक्षी को वो सपने दिखाए गए जिसमें वो देव की थी। हर कोई गलत नहीं होता, लेकिन कुछ लोगों की सोच हमसे अलग होती है। कामाक्षी चाहती तो देव की शादी के बाद अपने विचार पर रोक लगा सकती थी, लेकिन हालातों को देखकर उसे लग रहा था कि देव की शादी एक ज़बरदस्ती का रिश्ता है जो एक मजबूरी के तहत किया गया, जिसका टूट जाना ही मुकद्दर है। लेकिन वक्त किसको क्या दिखा दे ये कोई नहीं कह सकता। रात के 8 बजे देवांशी अपने कमरे की बालकनी में अपने विचारों के साथ खड़ी थी। मौसम में तेज हवाएं थीं। राजकुमारी कामाक्षी की बातों का जवाब तो देवांशी दे आई थी, लेकिन फिर भी कुछ बातें थीं जो दिल में चुभ रही थी और कानों में गूंज रही थी। नज़र भले ही सामने थी, लेकिन दिल और दिमाग की लड़ाई में सामने का नज़ारा नहीं दिखाई दे रहा था। तभी दरवाजे पर हुई एक दस्तक देवांशी के अंदर चल रही इस लड़ाई पर रोक लगा देती है। रानी मीनाक्षी अंदर आती हुई कहती है, रानी देवांशी, हमने आपसे कितनी बार कहा है कि आप युवराज रुद्र से दूर रहिए। क्या आपको हमारी बात समझ नहीं आती? हम नहीं चाहते कि वे आपसे घुले मिले और आपके जाने के बाद आपके लिए वैसे ही जिद करें जैसे आज वे देव के लिए करते हैं। देवांशी आगे बढ़ती हुई कहती है, माफ़ कीजिएगा, लेकिन रुद्र हमारे पास नहीं बल्कि अपनी मासी सा राजकुमारी कामाक्षी के पास उनके कमरे में है। मीनाक्षी देवांशी की बात सुनकर वहां से जाने लगती है, लेकिन कुछ कदम चलकर रुक जाती है और देवांशी के पास वापस आकर कहती है, तो बताए रानी सा, कैसी लगी आपको राजकुमारी कामाक्षी अपने हुकुम सा के लिए?
मेरा मतलब आपके जाने के बाद तो देव अपनी पसंद से ही शादी करेंगे। देवांशी कुछ नहीं कहती, बस मीनाक्षी की बात सुनती रहती है। क्या हुआ रानी सा, आप हमें ऐसे क्यों देख रही हैं? क्या हमने कुछ गलत कह दिया? क्या आपने देखा नहीं कि कामाक्षी के आने से हुकुम सा कितने खुश हैं? देवांशी एक मुस्कान के साथ तंज करती हुई कहती है, जी बिल्कुल, हमने देखा भी और समझा भी। हमें तो लगता है कि अब जब राजकुमारी आ ही गई है तो आपको हुक्मसा और राजकुमारी की सगाई करा ही देनी चाहिए। आप कहें तो हम राजा साहब से इस रिश्ते के बारे में बात कर सकते हैं। मीनाक्षी ने तो ये बात देवांशी को दुख पहुंचाने के लिए कही थी, लेकिन यहाँ तो देवांशी ने बात का जवाब भी दे दिया था और साथ ही मीनाक्षी को धमकी भी, क्योंकि कहीं न कहीं देवांशी को भी समझ आ गया था कि किसी के लिए अहम हो या नहीं, लेकिन राजा रुद्र के लिए ये शादी बहुत अहम है। वो नहीं चाहते कि महल में कोई भी देवांशी से बदतमीजी से बात भी करे, यहाँ तक कि देव भी नहीं। देवांशी मीनाक्षी के चेहरे के उड़े हुए रंगों को देखकर कहती है, खैर छोड़िए इन बातों को और बताए कि अगर हम हुकुमसा का मकसद पूरा न कर सके तो क्या होगा? मतलब उन्हें हमसे बेटा चाहिए, और अगर हमारे बेटी हुई तो क्या होगा उस तकियानुसी मकसद का, जिसके पूरा होने की उम्मीद में हमें यहाँ लाया गया है। मीनाक्षी इससे पहले कोई जवाब देती वहाँ रुद्र के साथ कामाक्षी आ जाती है और रुद्र का हाथ को मीनाक्षी के हाथ में पकड़ाती हुई कहती है, संभालिए अपने युवराज को, बहुत शरारती हो गए हैं। हमसे कह रहे हैं कि हमें इनसे शादी कर लेनी चाहिए क्योंकि अब हमारी शादी की उम्र हो गई है। मीनाक्षी रुद्र के कान खींचती हुई कहती है, अच्छा तो आपको इनसे शादी करनी है, लेकिन पहले आप तो शादी के लायक हो जाइए। रुद्र अपनी गर्दन ऊंची करके अपना कान छुड़ाने की कोशिश करता हुआ कहता है, माँ सा इतने बड़े तो हो गए, अब और कितने बड़े होंगे हम? अच्छा जी, तो आप बड़े भी हो गए तो फिर चलिए हम आपके हल्दी लगा देते हैं। मीनाक्षी रुद्र के कान खींचती हुई अपने साथ ले जाती है और रुद्र की बातें सुनकर देवांशी के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है। कामाक्षी देवांशी के कमरे को देखती हुई कहती है, तो कहिए हुकुम रानी सा, कैसे लगे आपको हमारे देव और हमारे द्वारा सजाया हुआ ये कमरा? देवांशी थोड़ी हैरानी से कहती है, आपके द्वारा सजाया गया कमरा? एपिसोड 59। क्या कुंवर सभी आपसे इतना ही प्रेम करते हैं? मीनाक्षी इससे पहले कोई जवाब देती वहां रुद्र के साथ कामाक्षी आ जाती है और रुद्र का हाथ को मीनाक्षी के हाथ में पकड़ाती हुई कहती है, संभालिए अपने युवराज को, बहुत शरारती हो गए हैं। हमसे कह रहे हैं कि हमें इनसे शादी कर लेनी चाहिए क्योंकि अब हमारी शादी की उम्र हो गई है। मीनाक्षी रुद्र के कान खींचती हुई कहती है, अच्छा तो आपको इनसे शादी करनी है, लेकिन पहले आप तो शादी के लायक हो जाइए। रुद्र अपनी गर्दन ऊंची करके अपना कान छुड़ाने की कोशिश करता हुआ कहता है, माँ सा इतने बड़े तो हो गए, अब और कितने बड़े होंगे हम? अच्छा जी, तो आप बड़े भी हो गए तो फिर चलिए हम आपके हल्दी लगा देते हैं। मीनाक्षी रुद्र के कान खींचती हुई अपने साथ ले जाती है और रुद्र की बातें सुनकर देवांशी के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है। कामाक्षी देवांशी के कमरे को देखती हुई कहती है, तो कहिए हुकुम रानी सा, कैसे लगे आपको हमारे देव और हमारे द्वारा सजाया हुआ ये कमरा? देवांशी थोड़ी हैरानी से कहती है, आपके द्वारा सजाया गया कमरा? अब आगे? जी बिल्कुल, इस कमरे की एक एक चीज़ हमारे हाथों से रखी हुई है। ये तस्वीरें देख रही हैं आप, ये सब हमने अपने हाथों से बनाई हैं। इनसे अलावा भी बहुत सारी हैं, और शायद आपने इन्हें ध्यान से नहीं देखा, इन पर हमारा नाम भी लिखा हुआ। आइए हम आपको दिखाते हैं। कामाक्षी देवांशी का हाथ पकड़कर दीवार पर लगी एक एक तस्वीर में छिपे अपने नाम को दिखाने लगती है। आपको पता है, हुक्मसा को तस्वीरों का बहुत शौक है, और सिर्फ यहाँ ही नहीं बल्कि उस कमरे में भी हमारे हाथ से बनी हुई बहुत सारी तस्वीरें हैं जहाँ किसी को जाने की इजाज़त नहीं। कामाक्षी आगे बढ़कर वही दो मोर पंख एक साथ दबाती है, जिसके बाद देव का वो खुफिया कमरा खुल जाता है। कामाक्षी देवांशी का हाथ पकड़कर उस कमरे में ले जाती है। देवांशी अपने ही कमरे में खुद को अनजान महसूस कर रही थी। जब देव देवांशी को खींचता हुआ उस कमरे में लाया था, तब देवांशी ने इतना ध्यान से कमरे को नहीं देखा था जितना ध्यान से वो अब देख रही थी। कामाक्षी कमरे में घूमती हुई कहती है, ये दीवारें, ये किताबें, ये कुर्सी, ये मेज, ये गुलदान, ये रोशनी और ये अंधेरा, ये सब हमें पहचानते हैं। बहुत यादें हैं इस कमरे में हमारी और देव की। बहुत वक्त गुजारा है हमने यहाँ देव के साथ। यहाँ रखी हुई एक एक किताब हम दोनों ने साथ बैठकर पढ़ी है। कामाक्षी की एक एक बात देवांशी की दिमाग में देव और कामाक्षी के साथ होने की कल्पना करा रही थी। हर तरफ उन यादों का एक शोर देवांशी के कानों में गूंजता हुआ महसूस हो रहा था। देवांशी मन ही मन खुद से ही कहती है, ये हमें क्या हो रहा है? हम क्यों बुरा लग रहा है?
ये हमें घुटन क्यों महसूस हो रही है? जो इंसान हमारा नहीं, वो किसी का भी हो सकता है। हम तो कुंवरसा से नफरत करते हैं, हमें इस बात से फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन कुंवरसा की आंखें, उनमें तो हमने अपने लिए कुछ और ही। देवांशी खुद को टोकते हुए कहती है, नहीं देवांशी नहीं, सब वहम हैं, सब छलावा हैं, वे सिर्फ अपना मकसद पूरा करना चाहते हैं। जो उनके लफ्ज़ों में है वही सच है, जो उनकी आंखों में आप महसूस कर रही हैं, वो कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। हाँ, कुछ भी नहीं। देवांशी लंबे कदमों से उस कमरे से निकलकर बालकनी में आकर खड़ी हो जाती है और खुलकर सांस लेने की कोशिश करती है। कामाक्षी देवांशी के पीछे आकर कहती है, क्या हुआ हुक्मरानी सा, बस इतने में ही घबरा गए आप? अभी तो आपको बहुत कुछ देखना है। जिस रास्ते पर चलने की आप ठान चुकी हो वो तलवार की धार से भी ज्यादा नुकीला है। हर कदम एक नई जंग और पिछले कदम से ज्यादा दर्दनाक होगा। आपको सिर्फ चलना ही नहीं बल्कि मंजिल पर भी पहुंचना होगा। जितना जल्दी आप हम प्रेग्नेंट से होगी उतनी जल्दी आपका रास्ता आसान होने लगेगा। बहुत सी मुश्किल का हल और जवाब आपको मिल जाएंगे। आपको आज़ादी मिल जाएगी और हुक्मसा को जैसलमेर का उत्तराधिकारी, जिसके बाद हुक्मसा को मजबूरन आपको अपनी जिंदगी में नहीं रखना पड़ेगा। देवांशी गुस्से से चीखती हुई कहती है, मकसद मकसद मकसद, अगर हम हुक्मसा का मकसद पूरा न कर सके तो क्या होगा? मीनाक्षी और देवांशी बालकनी में खड़ी हुई थी। देवांशी के इस सवाल पर कामाक्षी सामने इशारा करती हुई कहती है, रानी सा, ये घर देख रही हैं आप? ये जोधपुर वासियों के घर हैं। इन्हें एक उम्मीद है आपसे। ये लोग जब इस महल की तरफ देखते हैं तो एक उम्मीद से देखते हैं और साथ ही आपको दुआ भी देते हैं कि जल्द से जल्द जैसलमेर की राजकुमारी जैसलमेर के उत्तराधिकारी को जन्म दें और एक बार फिर से जैसलमेर और जोधपुर के बीच बनी नफरत की दीवार गिर सके और इनके बहुत से रिश्तेदार जो जैसलमेर में रहते हैं ये उनसे मिल सके, उन्हें देख सके, उनसे बातें कर सके, अपनी खुशी और गम एक दूसरे के साथ बांट सके। देवांशी कामाक्षी की बात को समझने की कोशिश करती हुई कहती है, क्या ये लोग अब अपने रिश्तेदारों से नहीं मिल सकते? नहीं, देवांशी हैरानी से कहती है, लेकिन क्यों? क्योंकि राजा रुद्र प्रताप सिंह राठौर और राजा डैगराज सिंह राजपूत की दुश्मनी बहुत पुरानी है। आपके पिता ने रोक लगाए हैं कि जोधपुर का कोई भी आदमी जैसलमेर और जैसलमेर का कोई भी आदमी जोधपुर नहीं आ जा सकता है। जब तक जैसलमेर पर राजपूत शासन रहेगा तब तक ये नियम नहीं तोड़े जा सकते। सिर्फ इतना ही नहीं, जैसलमेर में बनने वाली वस्तुएं भी जोधपुर को ऊंचे दामों पर दूसरी रियासतों से मंगवानी पड़ती हैं और यही हाल जैसलमेर का भी है। उन्हें भी अपनी ज़रूरतों की चीज़ें दूसरे राज्यों से ऊंचे दामों पर लेनी पड़ती हैं, जबकि जैसलमेर और जोधपुर दोनों ही एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरा करने के काबिल हैं। इस लड़ाई की वजह से दोनों रियासत में रहने वाले लोग मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। जैसलमेर और जोधपुर दोनों ही अपनी बनाई हुई चीज़ें बीकानेर को बेचते हैं और फिर बीकानेर से एक दूसरे की रियासतों में बनने वाली अपनी ज़रूरत की चीज़ें ऊंचे दामों पर खरीदते हैं। आपकी शादी से पहले तो इन लोगों की ज़िंदगी किसी न किसी तरह गुजर ही रही थी, लेकिन अब हालात पहले से भी ज़्यादा खराब हो चुके हैं, क्योंकि आपने बीकानेर के युवराज राव रतन सिंह को जान से मार दिया है। अब बीकानेर के राजा न तो जोधपुर से सामान खरीद रहे हैं और न ही जैसलमेर से। ऐसा नहीं था कि उनका इस व्यापार से फायदा नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने युवराज को खोया है। इतनी आसानी से वे आपको नहीं छोड़ेंगे, बदला लेंगे वो आपसे और आपकी रियासत से भी। अब सिर्फ दो ही रास्ते हैं। पहला, जो सबकी चाहत है, वो ये है कि आप जैसलमेर के उत्तराधिकारी को जन्म दें और जैसलमेर की राजगद्दी अपनी खुशी से हुक्मसा को सौंप दे। और दूसरा, जिसे जोधपुर को मजबूरन अपनाना पड़ेगा, वो ये है कि बीकानेर के राजा से माफ़ी मांगी जाए और युवराज की मौत के बाद वो जो भी जोधपुर के सामने शर्त रखे उसे आंखें बंद करके मान लिया जाए। देवांशी हैरानी और दुख के साथ कहती है, शर्त? कैसी शर्त? वो शर्त कुछ भी हो सकती है। बीकानेर के राजा युवराज के खून के बदले जोधपुर के युवराज का खून भी मांग सकते हैं, आपको भी मांग सकते हैं, या फिर जोधपुर की रियासत का कोई बड़ा और अहम हिस्सा भी मांग सकते हैं। अगर जल्द ही कुछ न किया गया तो राजा रुद्र प्रताप सिंह राठौर और राजा डैगराज सिंह राजपूत के बीच चलती आई ये दुश्मनी कई जिंदगियां एक साथ खत्म कर देंगी और सब कुछ खत्म हो जाएगा। रानी सा, पानी की ज़रूरत तब तक ही रहती है जब तक इंसान प्यासा हो। मरने के बाद किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए आपको हुक्मसा का मकसद पूरा करना ही होगा। लेकिन अगर आप दुर्भाग्यवश एक बेटे को जन्म न दे सकी तो जोधपुर बीकानेर की शर्त को मानेगा। अनजाने में ही सही, लेकिन देवांशी से बहुत बड़ी गलती हो गई थी युवराज रतन सिंह को मारकर। इसका एहसास देवांशी को आज हो रहा था।
देवांशी की वजह से कई जिंदगियां परेशानियों से जूझ रही थी। उन लोगों को दर्द को महसूस करते हुए देवांशी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रानी सा, अगर बात इन लोगों की न होती तो हमारे देव आपसे कभी शादी न करते। वो हमेशा से हमारे ही थे और हमेशा हमारे ही रहते। देवांशी कामाक्षी की आंखों में देखती हुई कहती है, क्या आप कुंवरसा से बहुत प्रेम करती हैं? कामाक्षी एक मुस्कान के साथ देवांशी की आंखों में देखती हुई कहती है, हमें लगता है प्रेम को आप हमसे बेहतर जानती भी हैं और समझती भी हैं। आप बताएं, आपको हमारी आंखों में हमारे दिल की सच्चाई नजर आती है। देवांशी कामाक्षी की तरफ बढ़ती हुई कहती है, आप बर्दाश्त कर पाएगी हमें अपने प्यार के साथ देखकर? क्या आपको तकलीफ नहीं होगी हमें कुंवरसा के साथ देखकर? कामाक्षी सामने देखती हुई कहती है, अगर बर्दाश्त करने की हिम्मत न होती तो यहाँ तक न आते। और फिर कुछ दिनों की ही तो बात है। हमें पूरा यकीन है सब कुछ ठीक हो जाएगा। देव आपको अपनी जिंदगी से निकाल देंगे। देवांशी घबराहट के साथ कहती है, क्या कुंवरसा भी आपसे इतना ही प्रेम करते हैं? कामाक्षी मुस्कुराकर कहती है, इस सवाल का जवाब तो आपको हुकुमसा से ही करना चाहिए, क्योंकि हमने तो कभी भी इस सवाल का जवाब जानना जरूरी नहीं समझा। बस इंतजार किया है, सिर्फ और सिर्फ इंतजार। एपिसोड 7। रंग रसिया। रंग जावे रंग रेंज सपनों में, रंग रसिया रंग रसिया। कामाक्षी एक मुस्कान के साथ देवांशी की आंखों में देखती हुई कहती है, हमें लगता है प्रेम को आप हमसे बेहतर जानती भी हैं और समझती भी हैं। आप बताएं, आपको हमारी आंखों में हमारे दिल की सच्चाई नजर आती है। देवांशी कामाक्षी की तरफ बढ़ती हुई कहती है, आप बर्दाश्त कर पाएगी हमें अपने प्यार के साथ देखकर? क्या आपको तकलीफ नहीं होगी हमें कुंवरसा के साथ देखकर? कामाक्षी सामने देखती हुई कहती है, अगर बर्दाश्त करने की हिम्मत न होती तो यहाँ तक न आते। और फिर कुछ दिनों की ही तो बात है। हमें पूरा यकीन है सब कुछ ठीक हो जाएगा। देवांशी घबराहट के साथ कहती है, क्या कुंवरसा भी आपसे इतना ही प्रेम करते हैं? कामाक्षी मुस्कुराकर कहती है, इस सवाल का जवाब तो आपको हुकुमसा से ही करना चाहिए, क्योंकि हमने तो कभी भी इस सवाल का जवाब जानना जरूरी नहीं समझा। बस इंतजार किया है, सिर्फ और सिर्फ इंतजार। अब आगे। देवांशी कामाक्षी के दर्द को महसूस करती हुई कहती है, इंतजार। हाँ, इंतजार, जैसे एक तेज तूफान के रुकने का इंतजार, जैसे तेज गर्मी की धूप में एक ठंडी छाव भरी हवा का इंतजार, जैसे बहुत दिनों के सूखे के बाद एक मन को खुश कर देने वाली तेज बारिश का इंतजार। कभी कभी तो पलकें भी करने लगती हैं आंखों से सवाल, आखिर कब तक चलेगा ये इंतजार। रात के 10 बजे। देवांशी के दिमाग में कामाक्षी की कही एक एक बात घर कर गई थी। सवालों के जवाब मिल चुके थे, लेकिन जिंदगी पहले से भी ज्यादा उलझ गई थी। अपने दर्द के साथ साथ उन लोगों का दर्द भी महसूस होने लगा था जो देवांशी की वजह से आज और भी ज्यादा मुसीबत में थे। देवांशी एक मायूसी के साथ खुद से ही कहती है, हमारी वजह से इतना कुछ हो गया और कुंवरसा ने हमसे इस बारे में एक शब्द भी नहीं कहा। लेकिन क्यों? हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारा एक गुस्से से उठाया हुआ कदम इतने लोगों की जिंदगी के लिए गलत साबित हो सकता है। काश हमने उस दिन रतन सिंह को जान से न मारा होता। क्या आपको अंधेरे से भी बातें करनी आती हैं? देव पीछे से बालकनी में आता हुआ कहता है। देव की आवाज से देवांशी अपने होश में वापस आती हुई कहती है, जी, क्या आप हमसे बात कर रहे हैं? फिलहाल तो हमें यहाँ आपके अलावा कोई दिखाई नहीं दे रहा है जिससे हम बात कर सके, इसलिए मजबूरन आपसे ही से कर रहे हैं। देवांशी एक गहरी सांस लेकर कहती है, आप थक नहीं जाते हर वक्त हम पर तंज करते करते? जिस काम में सुकून मिलता हो, भला उसमें थकान कैसी? देवांशी देव की बात का कोई जवाब नहीं देती और देव को उलझन भरी नजरों से देखती रहती है। देव देवांशी की तरफ बढ़ता हुआ थोड़ा जोर से कहता है, रानी साहब, हम आपसे बात कर रहे हैं। लगता है बारिश पड़ने वाली है, ठंडी हवा चल रही है, चलिए यहाँ से। देवांशी अपने ख्यालों से निकलकर सामने की तरफ देखती हुई कहती है, हमें कहीं नहीं जाना, आप चले जाए। अच्छा, लेकिन क्यों? हम आपको जवाब देना जरूरी नहीं समझते? तो फिर आप डर रही हैं? देवांशी देव की आंखों में देखती हुई कहती है, डर? किस बात का डर? आप हमसे डर रही हैं? देवांशी सख्ती से कहती है, हम आपसे नहीं डरते, और फिर आप तो यहाँ भी मौजूद हैं, इसलिए हमें आपसे यहाँ भी डरना चाहिए। क्या आपको हमारी आंखों डर नजर आ रहा है? देव देवांशी की आंखों में देखता हुआ कहता है, डर तो नहीं, लेकिन आज कुछ अलग जरूर है इन बेखौफ आंखों में। देवांशी की आंखें लाल थी और मुरझाई हुई भी। देवांशी अपना मुंह फेरकर खड़ी हो जाती है। देव देवांशी का हाथ पकड़कर जोर से अपनी तरफ घुमाता है और कहता है,
किसी ने आपसे कुछ कहा है? क्या हमारे आने से पहले आप रो रही थी? देवांशी देव की आंखों में अपने लिए फिक्र देखती हुई कहती है, हमारे रोने या ना रोने से क्या फर्क पड़ता है? और क्या फर्क पड़ता है इस बात से कि किसी ने हमसे कुछ कहा या नहीं कहा? जो सच है आपके छिपाने से छिप तो नहीं जाएगा। देव देवांशी को झंझोड़ते हुए कहता है, जितना पूछा गया है उतना जवाब दीजिए। कौन आया था यहाँ? देवांशी कोई जवाब नहीं देती और खुद को देव की पकड़ से आज़ाद कराने की कोशिश करने लगती है। देव गुस्से से कहता है, रानी सा बेकार की कोशिश में वक्त ज़ाया मत कीजिए। हमारी पकड़ से आज़ाद होना आसान नहीं है। सही कहा आपने कुंवर सा, आपकी पकड़ से आज़ाद होना आसान नहीं है, लेकिन तरीका ज़रूर है। देव देवांशी की अनसुलझी बातों में देवांशी के दिल की बात को समझने की कोशिश कर रहा था। देवांशी एक गहरी सांस लेती हुई आंखें बंद करके कहती है, हम तैयार हैं आपके बनने के लिए। आपने सुबह हमसे कहा था कि आप हमें इतना बेचैन कर देंगे कि हम खुद इस रिश्ते को आपसे मुकम्मल करने के लिए कहेंगे। तो लीजिए, कर दिया आपने हमें बेचैन और हम तैयार हैं इस रिश्ते को मुकम्मल करने के लिए। देव दांतों को भींचकर गुस्से से कहता है, रानी सा हमारी आंखों में देखकर बात कीजिए। कुंवर सा, आपकी रियासत को जो चाहिए वो इन आंखों में नहीं है। हमें हमारे सवालों के जवाब चाहिए जो इन्हीं आंखों में छिपे हुए हैं। तभी दूर से कहीं एक आवाज़ देवांशी के कानों में पड़ती है, जिसे सुनकर देवांशी अपनी आंखें खोल लेती है और देव की आंखों में देखने लगती है। ये बंजारों की आवाज़ थी जिन्होंने जोधपुर में डेरा लगाया हुआ था। इनका साथ है जैसे माटी सन कुम्हार माटी बन जावे है, मूरत लगे इसका हाथ छाप तिलक दोनों की होवे जब होवे ये साथ। देवांशी की आंखें लाल थी, एक गहरे दर्द में डूबी हुई। तभी एक हवा की लहर देवांशी के बालों की एक लट को उड़ाकर देवांशी के चेहरे पर कर देता है। देव देवांशी की आंखों में देखता हुआ उस लट को धीरे से कान के पीछे कर देता है। देव की पकड़ देवांशी से कुछ ढीली सी हो जाती है और देवांशी अपने अंदर उठ रहे उस दर्द के तूफान को छिपाने के लिए अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेती है। ये भी है कुछ आधा आधा, वो भी रहे अधूरी। फिर भी फेरे मुंह क्यों कह दे हैं, ऐसी क्या है मजबूरी? ये भी है कुछ आधा आधा, वो भी रहे अधूरी। फिर भी फेरे मुंह क्यों कह दे हैं, ऐसी क्या मजबूरी? मुश्किल हो रहा था देव के लिए देवांशी को इस कदर दर्द में देखना। देवांशी की आंखें देव को पिघला रही थी। देव देवांशी को पीछे से अपनी बाहों में भरकर कहता है, क्या राजकुमारी कामाक्षी ने आपसे कुछ कहा है? देवांशी देव की काली गहरी आंखों में देखती रहती है लेकिन कुछ जवाब नहीं देती। सुनी सुनी सी रातें और नींदिया, सुनी सुनी सी रातें और नींदिया, रंग रसिया रंग जावे रंग रेंज सपनों में, रंग रसिया रंग रसिया। देव आगे बढ़कर देवांशी को अपनी बाहों में उठा लेता है और कमरे की तरफ बढ़ जाता है। इस बार देवांशी देव की पकड़ से छूटने की कोशिश नहीं कर रही थी, लेकिन देवांशी की धड़कनों से अनजान देव भी नहीं था। वो एकटक देवांशी की आंखों में देख रहा था और उसके दर्द को महसूस कर रहा था। रंग रसिया रंग जावे रंग रेंज सपनों में, रंग रसिया रंग रसिया। रंग रसिया रंग जावे रंग रेंज सपनों में, रंग रसिया रंग रसिया। इश्क का खेल नसीबों का है, जाने क्या लिखा है ना कोई पढ़ पाए इसको ना कोई समझा है। इश्क का खेल नसीबों का है, जाने क्या लिखा है ना कोई पढ़ पाए इसको ना कोई समझा है। देव देवांशी को धीरे से बिस्तर पर लेटा देता है और देवांशी की आंखों में देखने लगता है। तू ही पढ़ ले और समझ ले साथ रंगिया, रंग रसिया रंग जावे रंग रेंज सपनों में, रंग रसिया रंग रसिया। रंग रसिया रंग जावे रंग रेंज सपनों में, रंग रसिया रंग रसिया। रंग रसिया रंग जावे रंग रेंज सपनों में, रंग रसिया रंग रसिया। देव देवांशी की तरफ झुककर उसके माथे पर किस करता है और उसके कान में सरगोशी से कहता है, रानी सा हम आपको अपना बनाने वाले हैं, आप चाहे तो हमें रोकने की कोशिश कर सकती हैं। देव की गर्म सांसें देवांशी की गर्दन को छू रही थी। इस एक पल में न जाने कितने एहसास थे जो दिल से होकर गुजर रहे थे। दिल की धड़कन सुनी सुनी सांसें भी अधूरी, आधा आधा मिले तो होवे कमियां सारी पूरी। दिल की धड़कन सुनी सुनी सांसें भी अधूरी, आधा आधा मिले तो होवे कमियां सारी पूरी। रहे क्यों रूठा रूठा तू मन बसी आया, रंग रसिया रंग जावे रंग रेंज सपनों में, रंग रसिया रंग रसिया। रंग रसिया रंग जावे रंग रेंज सपनों में, रंग रसिया रंग रसिया। रंग रसिया रंग जावे रंग रेंज सपनों में, रंग रसिया रंग रसिया। रंग रसिया रंग रसिया रंग रसिया रंग रसिया। बैककोट। देवांशी बेडशीट को कसकर अपनी मुट्ठी में भींच लेती है लेकिन एक शब्द भी नहीं कहती है। रानी सा आपकी खामोशी को हम आपका इकरार समझ रहे हैं।
देवांशी जैसे ही अपनी आंखें बंद करती हैं तो देवांशी की आंखों से आंसुओं की एक लड़ी निकलकर बह जाती है, जिसे देखकर देव मन ही मन खुद से ही कहता है, अगर जैसलमेर जाने के लिए आपका हम प्रेग्नेंट से होना इतना ज़रूरी न होता तो हम ये सब कभी भी आपकी मर्जी के बगैर न करते। हम जानते हैं आप ये सब गुस्से में कर रही हैं, आप खुश नहीं हैं, लेकिन रानी सा हम भी मजबूर हैं। हम जानते हैं ये सब करने के बाद कल से आप हमसे और भी ज़्यादा नफरत करने लगेगी। आपकी ये नफरत से भरी हुई आंखें ज्वालामुखी बनकर हम पर बरसेंगी, लेकिन फिर भी हम ये सब करेंगे क्योंकि हम आपकी नफरत बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन राजा साहब की जिद के लिए जैसलमेर और जोधपुर पर और मुसीबत नहीं डाल सकते।